गुड इवनिंग व्यूअर्स, इट्स विद शम्स। ख़वातीन और हज़रात, JNN फैमिली की जानिब से आप तमाम करम फरमाओं को ईद उल अज़हा मुबारक हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैरून मुमालिक में जो भी पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़वातीन और हज़रात, आज शाम कुछ सितारे लेके इस सेट के ऊपर हम मौजूद हैं और जो इस सेट रिफा इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे साथ कोलैबोरेशन की गई है इस ईद उल अज़हा के प्रोग्राम पे, तो हमने सोचा क्यों ना उन सितारों को मदऊ किया जाए जिन्होंने इस पुरवगार तकरीब और ईद उल अज़हा को खुशियों में दुबाला करने के लिए तगदो की है। ख़वातीन और हज़रात, इस दफ़ा ईद कुर्बान बहुत मुख्तलिफ है। बशमूल पाकिस्तान जो चैलेंजेस इस पूरी दुनिया में लोगों को आए, ईद कुर्बान बहुत मुख्तलिफ है। इसके ख्यालात के बारे में उन सितारों से मैं पूछ सकूंगा कि उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मतीउर रहमान, डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, रिफा यूनिवर्सिटी। मेरे दूसरे मेहमान मतीन फारूकी, हेड ऑफ प्रोडक्शंस। और मेरे तीसरे मेहमान रेहान हसन साहब, ये है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस। और ख़वातीन और हज़रात, इस ईद उल अज़हा के प्रोग्राम पे आप लोगों के मज़ा दुबाला करने के लिए सूफियाना कलाम का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए मैंने मदऊ किया है अली ज़ेब साहब को। ख़वातीन और हज़रात, जो चीज़ें इंसान कुछ सोचता है लेकिन आखिर में प्लान अल्लाह ताला का होता है। अगर हम लोग कुछ और एहतियात करें तो हम इस जंग जो कोविड की है इसको हम जीत सकते हैं। आज इस ईद उल अज़हा के मौके पे जिन सितारों को मैंने बुलाया है, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इनके क्या ख्यालात हैं और ये लोग ईद कैसे मना रहे हैं। तो मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मतीउर रहमान साहब। जी सर कैसी गुजरी ईद आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मुझसे मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि मैंने अभी नाज़रीन को बताया कि ईद कुर्बान इस दफ़ा बशमूल पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ है। ट्रू। आपने कैसे पाया? देखिए, मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि हम ईद कुर्बान में गले मिलते हैं, जो कि आज के हालात में शायद हम ना मिले तो बेहतर है। ईद कुर्बान में हम मिल के सारे लोग एक साथ कुर्बानी में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बेहतर ये है कि हम एक फ़ासला मुनासिब, कम से कम 3 से 6 फुट का फ़ासला रखें एक दूसरे से। इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि हम चीज़ों को, गोश्त और इन चीज़ों को बहुत हैंडल करते थे, अभी भी हैंडल करेंगे, लेकिन बार बार हाथ धोएं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो गोश्त और जानवरों की हैंडलिंग है, ये कोरोना तो अपनी जगह है, एक और वबा है जो कि हेमोरेजिक फीवर हम जिसको कहते हैं, वो इससे ट्रांसफ़र होती है इन दिनों में, और आजकल उसका भी हाई अलर्ट जारी है। तो लिहाजा जानवरों को हैंडल करने के बाद कि उसके जानवरों के जिस्म पे एक माइट होते हैं, उससे ट्रांसफ़र होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा। मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो मुझे मेरे चाहने वाले और देखने वाले इस JNN के वसातत से पूछना चाह रहे थे कि आपके जो गेस्ट आएंगे इनसे आप ये सवाल लाजमी पूछिएगा। बच्चे मन के सच्चे, जानवर आपके घर आ गए और उनको पाला जाता है, उनसे प्यार किया जाता है, उनसे मोहब्बत की जाती है, उनसे उन्स दिखाया जाता है। आज ईद कुर्बान है, कई ने आज कुर्बानी कर ली है, कुछ कल करेंगे और कुछ परसों करेंगे। तो क्या इन बच्चों को हम किस तरह बाज रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मोहब्बत का और इसार की चीज़ है, और उनको किस तरह बचा सकते हैं? असल में कुर्बानी की असास यही है कि आप उस चीज़ को कुर्बान करें जो आपको बहुत प्यारी हो। जानवर वो कुर्बान करें जो आपने घर में पाला हो, तो उसकी कुर्बानी ज़्यादा मकबूल है बनस्बत इस पे कि आप मार्केट से लाएँ। सही। तो अब चूँकि ज़्यादातर हम घरों में नहीं पाल, स्पेशली शहरों में हम घर में नहीं पाल सकते, गाँव में अभी भी घर के पले हुए इस्तेमाल हो रहे हैं माशाल्लाह। उसमें एहतियात वही करना है जो हमें बड़ों ने करनी है। सही। कि ज़रूर बच्चे अपने जानवर को लेके जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 बच्चे एक जगह जमा हो जाएं। सही। फिर उनको मास्क पहनने की तरगीब
हम बड़ों का काम है कि हम उनको मास्क प्रोवाइड करें, उनको प्यार से समझाएं कि बेटा ये तुम एंजॉय करो, अपने जानवर को ले जाओ, लेकिन मास्क के बगैर ना रहना। क्योंकि अगर 4 बच्चे हैं और चारों ने मास्क पहना है तो ट्रांसफ़र के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। डॉक्टर साहब, आप हेल्थ एंड सेफ्टी में आपकी एक्सपर्टीज है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सैनिटाइजर है, क्या जानवरों को हैंडल करने के बाद इस सैनिटाइजर को इस्तेमाल किया जाता है? क्या मुज़र सेहत तो नहीं होगा ये? देखिए, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानवरों को हैंडल के बाद बेहतर ये है कि साबुन से धोया जाए हाथ। उसकी वजह है सैनिटाइज़र और इन दोनों के इस्तेमाल का, साबुन और पानी के इस्तेमाल की बुनियादी फ़र्क मैं बता दूं। साबुन और पानी का हर उस मौके पे इस्तेमाल किया जाए जिसमें हाथ में कुछ लगने का ख़दशा हो। जैसे कि जानवर को आप छुएंगे तो उसके ऊपर गर्द लगा हुआ होगा, उसकी हो सकता है कि जो उसकी फजला होता है वो टच हो जाए, तो बेहतर ये होगा कि बच्चों को के लिए आप, बेहतर तो ये है कि एंटीसेप्टिक सोप हो, लेकिन एंटीसेप्टिक ना भी हो तो नॉर्मल सोप को भी आप उनको सही तरीके से बता दें कि 20 सेकंड तक बेटा हाथ धोना है और जितनी बार टच करो धोना है। तो हाँ, हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें कि आपस में जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और कसाई? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। ख्वातीन हज़रात, कसाई भी एक बहुत अहम शख्सियत है। हम इस वक्त तो बड़ी कीमती है। हम लोगों की इस ज़िंदगी के अंदर कि जब हमें ईद कुर्बान आती है तो उन साहब के नखरे नाज उठाए जाते हैं। तो अगर उस कसाई को कहा जाए कि हर तू वही 20 मिनट के बाद तू हाथ धो, तो मेरे ख्याल से वो तो कहेगा जी आप बकरा खुद ही काट लें। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं पहले कभी नहीं सुनी थी, वो कहीं मैं सुन रहा था कि नस्ली कसाईयों की बड़ी डिमांड बढ़ी हुई है, यानी दो जो के पक्के कसाई हैं, यानी कि वो दादा परदादा और हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। उसकी वजह है शायद ये है कि इस ज़माने में बहुत सारे लोग कसाई बन जाते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, वो चापड़ पकड़ के तो ज़ाहिर है गोश्त ख़राब कर देते हैं जानवर। तो कसाईयों को ज़रूर, उनको भी हर 20 मिनट में हाथ नहीं धोना। लेट मी क्लैरिफाई, उनको जब वो काम शुरू करें, जब वो काम छोड़ के उठें तो बेशक वो 20 मिनट पे उठें या 2 घंटे बाद उठें, फिर उन्हें हाथ धोना है। दोबारा जब वापस आएंगे दोबारा हाथ धो के आएंगे। उनको भी मास्क पहनना लाजमी है, सही। उनके औजार को साफ करना बार बार लाजमी है। और उससे भी पहले मैं जाऊंगा जानवर की ख़रीदारी, हम तो सिर्फ कसाई की बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे कोई बड़ा एहसान किया है। जी बिल्कुल। हमारी हरकतें, ख्वातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान, इस मुल्क पर अल्लाह ताला ने वो रहम कर दिया है कि मैं खुद बरतानी मुकीम रहा 15-16 साल, और जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो मेरे सामने ही चीज़ें शुरू हुई। और आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे जो पिछले 2 महीने से मैं कर रहा हूँ एक डॉक्टर साहिबान के साथ, और आप यकीन करें कि इस वक्त बरतानिया में 45,000 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे बहुत करम किया। ये हम लोगों के बुज़ुर्गों की इबादत और दुआएं हैं कि जो इस चीज़ को हमें लेके आगे चल रही हैं। बशमूल ये मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इस ईद पे एहतियात बरतें। आगे अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी और हमें ज़िंदगी दी तो और भी ईदें देखेंगे। अपनी इस जनरेशन को बचाने के लिए हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। जी आगे चलते हैं। जी हमारे अगले गेस्ट मिस्टर मतीन फारूकी सर, हेड ऑफ प्रोडक्शन। सर, ये आप ही की वजह से ये सेट वाला लगा हुआ, और जो कोलैबोरेशन के साथ आज हम ईद उल अज़हा का प्रोग्राम कर रहे हैं। सुबह भी हमारा प्रोग्राम जो मेरे को होस्ट हैं वो लोग भी करके गए हैं। शाम को मैंने कहा जी मैं भी ज़रा अपना कुर्बानी वगैरह करके फ़ारिग होकर आऊँगा, फिर आपसे गपशप करेंगे। सर, कैसा फील हो रहा है इस ईद के ऊपर? डिफरेंट तो है, और आपका भी ताल्लुक प्रोडक्शन से है, तो आपको मीडिया के हवाले से बड़ी चीज़ों का आपको पता है, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं कोविड के हवाले से। कैसा फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद सर, आपको भी, पाकिस्तानियों को भी और सारे आलम इस्लाम को। अगरचे ईद उल अज़हा ज़रा मुख्तलिफ माहौल में रही है, लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि इस ईद उल अज़हा पे हम सब पाकिस्तानियों ने जानवरों के साथ साथ कुर्बान की परेशानियाँ, मुश्किलात, दुश्वारियाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह उसको अंगेज़ किया। और आज हम इस कोविड के बावजूद भी खुश हैं और बड़ा हैप्पी हैं। एक सच्ची चीज़ बताइए, क्योंकि आपको ताल्लुक प्रोडक्शन से है। ख्वातीन हज़रात, ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो, और ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या आज
इस प्रोग्राम में आते हुए आपके अहले खाने ने ये तो नहीं कहा कि जी थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा? सही बताइएगा, बिल्कुल सही बताइएगा। नहीं बिल्कुल, वो तो शायद हर मौके पे ये फरमाया जा रहा होता है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ से मैं ज़रा यानी एहतियात और माजरत के साथ कि हम पाकिस्तानी जितना भी एहतियात करते हों, बहुत सारे लोग शिकायतें भी करते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर की और मिसालें भी देते हैं। सही। लेकिन वो जो आप अभी पहले बात कर रहे थे इस पाकिस्तान की खूबसूरती की और इस नेमत की, तो वो मुझे अशफाक अहमद साहब की एक छोटा सा जुमला याद आया। अच्छा। अशफाक अहमद साहब ने फरमाया एक दफ़ा कि पाकिस्तान हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, अगर किसी ने इसको नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह उसको नुकसान पहुँचाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक ऐसा मुल्क अल्लाह ताला ने, मतलब मैंने शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे, मगर ये जो, यानी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि वाक़तन जो सुनने वाले भी अगर इसको महसूस करेंगे कि अल्लाह ने ये एक ऐसा मुल्क हमें दिया है कि इंशाल्लाह ये कोविड को भी हमने इंगेज किया है, और भी बहुत सारी कुछ परेशानियाँ आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम सुरखरू होती है। और आज हम ईद भी मना रहे हैं, कुर्बानी भी की है, कसाईयों के भी सारे। क्या जज्बा था आपका जब आप ये सेट तैयार कर रहे थे, और आप लोग कोलैबोरेशन की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से आज ये प्रोग्राम हम बना पाए हैं और अब नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहे हैं? कुछ मुश्किलात आई? मुश्किलात थी इसी ज़मीन में कि प्रोडक्शन भी हो, अच्छी प्रोडक्शन हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, और कोविड भी है, वो सारी SOPs भी रखी जाएं। लेकिन मैं अगेन फिर यही कह रहा हूँ कि इसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा हमारे जहन में ये था कि किसी तरह से इस मुश्किलात और परेशानी के अंदर हमारी खुशी दबके ना रह जाए। ईद उल अज़हा की जो हमारी जो हैप्पीनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद भी हमने किसी कमी के बगैर गुजारी पिछले सालों के मुकाबले में। यानी ये वबा अपने साथ ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम मुश्किलात को अंगेज करने वाली कौम है, आपको पता है। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया, टीज फैंटास्टिक। जी, मेरे अगले गेस्ट मिस्टर रेहान हसन, खातिन हज़रात, ये भी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस, रिफा यूनिवर्सिटी। आज इनसे इस प्रोग्राम के हवाले से और कुछ जो इक़दामात रिफा यूनिवर्सिटी ने किए हैं, वो अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरा कुछ ख्यालात का इज़हार मुझसे रेहान हसन साहब ने किया, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी रेहान हसन साहब, हम लोग जो बात अभी प्रोग्राम स्टार्ट से पहले कर रहे थे कि जो आपने कहा कि जो 5 हॉस्पिटल्स हैं, उसके हवाले से आपने कोई बात की, तो प्लीज़ आप जरा नाज़रीन को ये बताना चाहिए। उसकी तफसीलात तो वैसे डॉक्टर मती ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे जी। मेरा तो चूँकि ज़्यादा मीडिया से ताल्लुक़ है, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी ये होती है कि जो कोशिश कोविड के सवाल से आप उस बारे में बता दीजिए। वो तो ये था कि रिफा में चूँकि शुरू से ही जो है वो जिस वक्त कोविड की वबा फैली और ये सारी चीज़ें आई, तो हमने एक टास्क फोर्स बनाई, और उस टास्क फोर्स के ज़रिए पहले अपने फैकल्टी मेंबर्स को और अपने स्टाफ को की अवेयरनेस का इंतज़ाम किया। फिर हमने पूरी जो और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके और HEC के साथ मिलके और यूनिवर्सिटीज़ में और लोगों को ये अवेयरनेस दी। फिर मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ प्रोग्राम्स किए, 17-18 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने किए। फिर अपने YouTube पे और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के फोरम्स हैं उस पर किए, और फिर इंटरनेशनल जो है ना कोलैबोरेशंस के साथ। रेहान हसन साहब, मुझे मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ड्यूरिंग कोविड-19 आप इस अदारे में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं, क्या ये सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है? जी, स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर है, फैकल्टी मेंबर्स पे भी बहुत प्रेशर है। हमने यानी पिछले 1.5-2 साल से ऑनलाइन क्लासेस की और जो डिस्टेंस लर्निंग है उस पर हम काम कर रहे थे, तो इसलिए हमें हमारी कन्वर्जन बहुत आसानी से हो गई। और द मोमेंट जिस दिन पहला दिन था लॉकडाउन का, तो उससे पहले हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हमने शुरू कर ली थी, और टेस्टिंग कर ली थी, और ट्रेनिंग्स कर ली थी, तो हमें तो बहुत आसानी रही। लेकिन बहुत यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स रहीं। लेकिन स्टूडेंट्स को भी और फैकल्टी मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एफ़र्ट्स करनी पड़ रही है, और ये एक लोड है। जो कंटेंट सालों में बनाया था, अब उस सारे कंटेंट को डिजिटली और वीडियो की शक्ल में भी लेके आना है, और उसमें कुछ नई इनोवेशंस करनी है। तो रेहान हसन साहब, एक और सवाल आपका मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई इस कोविड के दौरान मीडिया साइंस के हवाले से कोई ऐसी कोई न्यू इनोवेशन रिफा ने की है?
जी, जैसे कि हमारा ड्रामा है या फिल्म्स के प्रोग्राम्स हैं और इस तरह के जो बहुत प्रैक्टिकल साइड पे हैं, तो हमने बच्चों को एक टास्क दिया कि एक ड्रामा क्रिएट करें। अच्छा। और ड्रामा जो है वो करें, और सब लोग आइसोलेशन में हैं। अच्छा। तो उस ड्रामे के हर अलग सीन जो है वो अलग अलग घर पे रिकॉर्ड हुए। अच्छा, जबरदस्त। और डायलॉग्स इस तरह थे कि वो जब अगला डायलॉग बोल रहा होता तो वो दूसरे घर से दूसरा जवाब दे रहा होता, तो उसको फिर और ये कब आ रहा है? ये इकट्ठा हमने कर लिया। अब ज़ाहिर है वो तो क्लास की प्रेजेंटेशंस होती है, उसके अंदर आ रहा है। तो अब ये इम्तिहानात इसके हो रहे हैं आजकल। अच्छा, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होकर प्रोजेक्ट मिला होगा? नॉट द फाइनल ईयर, ये तो एग्जाम्स मिलने के बाद। अच्छा ठीक है। प्रोजेक्ट के हवाले से भी हमने ये किया हुआ है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी असल में प्रोडक्शन को हमेशा इस सेंस में लेना चाहिए। और इस कोविड ने हमें ये फ़ायदा दिया कि प्रोडक्शन नाम है इस चीज़ का कि आप चैलेंज का सामना कैसे करते हैं जी, और कितनी खूबसूरती से कोई चीज़ कम वसाइल में पेश कर सकते हैं। वैसे तो ये हर शोबे के लिए कहा जाता है, लेकिन प्रोडक्शन में अब इस कोविड के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स थे, यानी बाहर नहीं जा सकते थे और सब कुछ, वो जो प्रोडक्शन घरों में बैठ के किए वो एक नई इन्वेंशन है, वो एक नई तर्ज की एक क्रिएटिविटी है। यानी कि अल्लाह ताला ने फिर आपके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी कि इंसान पे सोचना शुरू करे। हाँ, सोचना शुरू करे। क्योंकि मैं एक जगह ख्वातीनों से पढ़ रहा था कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसकी एज 20 साल, ठीक है, लेकिन एक इंसान जब बूढ़ा होता है अगर वो 60 साल की उम्र तक भी जाता है तो उसको बचपन की चीज़ याद होती है। तो अल्लाह ताला ने वो आपके जो दिमाग में दिया उसको, वो फिर आपको उस टाइम में मिलना शुरू हो गया और आपने कुछ चीज़ें सीखना शुरू हुई, बनाना शुरू की। सर, आपसे एक और चीज़ जो आपने अभी पहले डिस्कस की मैं बताना चाह रहा था। मैं ख़वातीन हज़रात, रिफा इंस्टीट्यूट में जो चीज़ एक बड़ी कमाल की हुई, जो चीज़ मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि ड्यूरिंग कोविड, अभी भी चल रहा है, तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, इन्होंने अपने स्टाफ को सेफ रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिंक्स ना हो, नजर बद से बचाए, इनका स्टाफ माशाल्लाह पूरा सेफ रहा है। जो लोग फ्रंट वॉरियर्स भी थे, मेडिकल के हवाले से भी जो थे। जी जी सर, अगर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। वैसे डॉक्टर मतीस सर प्लीज तो ब्रीफली, सबसे पहले तो ये इनकी कसर नफसी है। इन्होंने माशाल्लाह, इनकी टीम ने हमें इस जंग में बहुत बड़ी सपोर्ट दी माशाल्लाह कि इनको मैं जब कहता था कि रिकॉर्डिंग करनी है आ जाए, और सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट रिकॉर्डिंग दी है जो इंटरनेशनल लेवल की है। और उसकी वजह से हम अवेयरनेस बड़ी जल्दी क्रिएट कर सके, क्योंकि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके कैंपसेस पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में और यूएई में भी हमारा कैंपस है। तो ये रिकॉर्डिंग पूरे हर जगह पहुंचाई गई। अच्छा, हमने बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी बनाई अंडर द विजन ऑफ चांसलर कि हर जगह, जैसे कैंपस में मैं नहीं गया, रिकॉर्ड करके हमने उनको दे दिया कि अब आप इस प्रेजेंटेशंस भी हमने बनाई, उनको भेज दी कि आप इस बेसिस पे अपनी फैकल्टी को ट्रेन करें। दे आर द मास्टर ट्रेनर्स, वो खुद करें, एंड दे टुक द लीड। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ जो कि चूँकि हमने ये सफ़र उस वक्त शुरू कर दिया जब किसी ने उसे सोचा भी नहीं था। हमारी जो टास्क फोर्स उस वक्त बनी जब पाकिस्तान में कोविड-19 इक्का दुक्का कहीं हो रहा था। तो हमारे चांसलर साहब ने इमीडिएटली कहा नहीं, हमें इस पे काम करना है और एक टास्क फोर्स के तहत करना है। तो हमारे प्रिंसिपल हैं जनरल अजहर रशीद, वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और फिर हमारी टीम थी, एचआर में भी शामिल, मार्केटिंग भी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। अच्छा, और आप लोगों की मीटिंग्स वक्तन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे होती रहती है इस बारे में हमारे साथ? जी, एवरी वीक वी यूज्ड टू मीट एंड देन मेक ए प्लान और रिन्यू करना, क्योंकि वो एक जंग था। यानी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी बनाना, उसकी ट्रेनिंग कराना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। अच्छा, आप मुझसे जो फ्रंट वॉरियर्स थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए, जो लोग हम लोगों को बचा रहे हैं ताकि हम लोग सेफ रहें, हुकूमत ने तो ऐलान किया कि जी इन लोगों के लिए हमको पैकेज वगैरह देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, मे बी इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप लोगों ने उनको लेटर्स एप्रिसिएशन के या कुछ इस तरह ओरली उनको वर्बली आपने कुछ कहा होगा आप लोगों ने, ठीक है, उनकी शाबाशी के लिए क्या, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी इस हवाले से कुछ काम करेगी ताकि उन लोगों की हौसला अफजाई हो सके? मैं इस हवाले से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जी। जहाँ तक इंकरेजमेंट का ताल्लुक है, टॉप से आया। एक बाकायदा एक वीडियो प्रोग्राम, अगेन रेहान साहब विल बेयर मी आउट, चांसलर ने अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट वैरियर के लिए थैंक्स का एक प्रोग्राम किया। अच्छा जी। नंबर 2, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं
उनके डॉक्टर्स को हमने फुल्ली ट्रेन किया। हमने उनको ऐसे नहीं कहा शुरू कर दो, यानी मेरी टीम की जिम्मेदारी थी कि उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, उनको कैसे उन्होंने मास्क पहनना है, कैसे उतारना, पीपीस 100% ट्रेनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल की 100% ट्रेनिंग। और उससे आगे जाके अगर कोई शख्स हमारे पास एक हफ्ता, हमने रोटा इस तरह बनाया, एक हफ्ता अगर वो काम करता है। और एक और बात बताऊँ, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अगेन वन ऑफ द पाइनियर है जिसने 20 बेड का आइसोलेशन बेड और 10 बेड का आईसीयू बेड बना के गवर्नमेंट को दे दिया कि अब आप अपने पेशेंट्स में दाखिल करें। ठीक है। अच्छा ख्वातीन हज़रात, आने वाले प्रोग्राम में इस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे, और जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो बेड हुकूमत को दिया गया है कि लोगों की फलाह के लिए इसको रख दिया जाए, इस पे प्रोग्राम करेंगे और उसको देखेंगे सर इंशाल्लाह। बिल्कुल, उस पे इनके बच्चों ने एक बाकायदा प्रोग्राम किया है, जबरदस्त, इन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है जाकर के। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल के वसादत से इसको देखें जरा हम। अब इसको मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊँ। जी, हमने जो कि बहुत यूजर, हमने अपने जो आपने फ्रंट वैरियर की बात की, उनकी हिफाजत के लिए 7 दिन अगर ड्यूटी हमने किया तो उसको 14 दिन का हमने ऑफ दिया, 14 डेज के, क्योंकि अगर कोई, ताकि वो 14 डेज क्वारंटाइन करे, हाँ, और इस दौरान अगर उनको कोई भी तकलीफ हुई तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने 100% उनकी जिम्मेदारी ली। और अल्लाह का शुक्र है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, नीयत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई हेल्थ वर्कर, सर, कोई हेल्थ वर्कर हम लोग जब जंग की हालत में होते ख्वातीन हज़रात, इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि जब भी हालात जंग में हम आए या किसी मुश्किल में, तो हमारी कौम इकट्ठी हो गई। 1965 की वॉर हमने बहुत दफ़ा पढ़ा, हमारे बुजुर्गों ने बताया, मुल्क इकट्ठा हो गया। 1971 में भी इस तरह हुआ, फिर कारगिल हुआ 99 में, उसके बाद ज़लज़ला आया 2005 में, उसके बाद सैलाब आया, और अब यानी कि हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने वो खुदा सलाहियत पैदा कर दी लोगों के अंदर कि लोग अपने तौर पे चीज़ें ठीक करना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि हर काम की एक कीमत होती है, ठीक है। इन लोगों को 14 डेज क्वारंटाइन मिल गया, ये लोग वापस आके हमारे लिए खिदमत में मामूर हो गए, फाइनेंशियल भी फ़ायदा होगा इनको? सर्टेनली यस। सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, जी, हमारे 80% जो स्टाफ थे दे वर वर्किंग फ्रॉम होम। जिसकी ज़रूरत कैंपस में नहीं है उनको बिल्कुल क्लियर मना कर दिया गया। एनीबडी हु वाज प्लस 55 उनको हमने किसी भी फ्रंट लाइन में इन्वॉल्व नहीं किया। और अगेन देखिए, वी मस्ट अप्रिशिएट द थिंग, जो लोग पीछे हैं, लीडरशिप ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ सो विजनरी कि उन्होंने, आप जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की गई है। हमारे यहाँ किसी भी स्टाफ की 1 रुपए की डिडक्शन नहीं हुई। और हम वी आर श्योर कि हमारा जो प्लान है, देखिए हमारे जो चांसलर साहब हसन मोहम्मद खान साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असदुल्ला खान साहब, हमारे वाइस चांसलर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं जनरल अजहर, ये वो लोग हैं जो बड़े विजनरी हैं एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। जी ख्वातीन हज़रात, जैसा कि डॉक्टर मतीउर रहमान साहब ने बताया कि रिफा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टाफ के लिए इंसेंटिव्स भी दिए और मुस्तकबिल में देंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि जो अदारे अपने तौर पर इस जंग को लड़ रहे हैं, इनको सराहें और इनकी हौसला अफजाई के लिए और बेहतर इक़दाम करें। ख्वातीन हज़रात, मेरे अगले मेहमान अली ज़ैब साहब, जो इस माहौल के मुतासबत से सूफियाना कलाम पेश करेंगे, और आज ईद उल अज़हा भी है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जुम्मे वाले दिन एक और मिरेकल हुआ मुसलमानों के लिए कि 86 साल के बाद मस्जिद सूफिया का आगाज़ दोबारा शुरू हुआ, और इस पूरी दुनिया के अंदर उस मस्जिद को कवरेज दी गई। तो जैसे ही सूफियाना कलाम का जिक्र आया तो मैंने कहा क्यों ना आप सीधा अली ज़ैब साहब से चले जाए और उनसे कुछ पूछा जाए। जी अली ज़ैब साहब, कैसे गुजरी ईद? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छा, जो आपका प्रोफेशन है इसके अंदर तो आपको पता है कुछ खाना पीना भी बड़ा इत्मीनान से रखा जाता है ताकि आप लोगों का गला ख़राब ना हो, और अपीयरेंस भी आप लोगों की चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ख्वातीन साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अली ज़ैब साहब बड़े मशहूर किस्म की शख्सियत हैं। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन दिनों में धरना था, तो इन्होंने एक नगमा गाया और उस नगमे के 2 मिलियन व्यूज़ मेरे ख्याल से हो गए थे। 2 मिलियन अब 2 वीक्स में 2 मिलियन हो चुके हुए थे। उससे कुछ उसके ज़रा बोलते बताएं ताकि ऑडियंस को रिकॉल हो जाए, क्योंकि मैंने तो सुना हुआ है वो। जी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इवन कि आप अली ज़ैब PTI सॉन्ग्स भी करें तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक। तो आपके और
पीटीआई के अलावा लोगों से माजरत के साथ, क्योंकि ईद का दिल है, मैं ईद के दिन दिल शिकनी नहीं चाह रहा, सही सही। लेकिन फिर भी गाना नहीं तो नहीं, गाना है। ये इल्जाम हम ले लेते हैं, आप कुछ गुनगुना के सुनाए जी। सारे चोर ते लुटेरे होने नस दिन जेड़े, वाह। ओ सारे चोर ते लुटेरे होने नस दिन जेड़े, हुण छड्डे दो यारी दो इमरान नू वी वारी, किन्ना लुटो गे प्यारा पाकिस्तान छड़वी दो, साडा लीडर लीडर इमरान खान, हाँ साडा लीडर लीडर इमरान खान, हाँ। वाह ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोगों को याद हो कि जब धरना शुरू हुआ था तो ईद उल अज़हा भी आई थी और कुछ लोगों ने ईद उल अज़हा वहाँ पर मनाई भी और जानवरों की कुर्बानी भी ऑब्वियसली, और वहाँ पर देगे भी पकी थी। अली साहब आप तो वहाँ मौजूद, अच्छा आप तो मौजूद थे वो अच्छा अच्छा। और वो बारबेक्यू अभी तक भी दुश्मनाने पाकिस्तान का बारबेक्यू जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा, उस हवाले से बताया कि जब वो ईद कुर्बान आ गई और आप लोग सारे धरने में थे, तो फिर किस तरह उसके इंतजाम किस तरह, क्या चीज़ें? ये फर्स्ट टाइम थी कि अपने घर की जो कुर्बानी थी उसको भी फटाफट ज़िबा करके हम चले गए धरने में, ड्यूटियां दी, वापस आए। कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं थी? नहीं अच्छा जी, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ जी, हक की बात पे आपको खुद ही फंडिंग करनी पड़ती है। नहीं बेसिकली आज का चर्चा ही चल रहा है, मैंने कहा चलो आपसे पूछ ले जरा। अच्छा, आपने कुर्बानी को आप चले गए वहाँ पे, ठीक जी बिल्कुल जी। फिर आगे फिर उसके बाद वो मेहनतों का सिलसिला अभी भी जारी है, कुछ लोग अभी भी नाला हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया को समझ आ जाएगी कि हमारा लीडर बिल्कुल परफेक्ट। नहीं ख़वातीन हज़रात, देखें अभी इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के दिन जैसे मेरी बात आपसे हुई तो यही बताना कि मैंने कोशिश की कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे बहुत एहसान किया और अभी वो हालात नहीं हुए जो हो सकते थे। एहतियात अभी भी बहुत ज़रूरी है, एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जी अली ज़ैब साहब, अगर ख़वातीन हज़रात के लिए, जैसे कि आपको सुफियाना, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया उनके गोश्त खाया और लिए, अब वो बेसिकली शाम का टाइम, आपको पता है कि लोग बारबेक्यू करके और अपने अहले खाना से बैठ के कुछ चीज़ सुनना चाहेंगे, तो आपकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर अगर आप हमें कुछ। जी ज़रूर। मैं मेरा पहला कलाम था जिसपे मुझे गोल्ड मेडल मिला। बेसिकली ये मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में बड़ा फेम हुआ था, इसे बहुत सारे सूफ़ी सिंगर्स ने गाया, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं आज के हवाले से जो स्पेशली मुझे बड़े प्रोग्राम, आज पहली बार मैंने बड़ा एंजॉय किया आप लोगों को गुफ्तगू करते हुए, और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी ईद पर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ। अच्छा, जो मैंने बचपन से अपनी इसलिए मैंने आपको कहा था कि सितारे, मेरे प्रोग्राम की अगर आप प्रोमो सुने तो उसमें लेजेंड्स की बात होती है, सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, पॉलिटिशियंस की बात होती है, करंट अफेयर की बात होती है, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के हवाले से। देखें, इनको मैं लेजेंड्स कहूँगा, दीज पीपल्स आर द लेजेंड्स। और अब उस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए अली ज़ैब साहब, अगर आप, मैं इन 4 चांद से पहले जो 3 चांद बैठे ना मेरे अलावा, वैसे मुझे छोड़ के आप भी 4 चांद दिए। तो मेरी वालदा बचपन में कहा करती थी कि परवरदिगार ज़मीन पर कभी खुद मदद के लिए नहीं आता, वो अपने बंदे मुख्तस करता है। तो बेटा आप हमेशा कोशिश करना कि तुम वो बंदे बनो जो अल्लाह का हाथ बटाते हैं, दुनिया में नेकियां करते हैं। यही वजह थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 53 पीपल्स का ओल्ड हाउस बगैर किसी डोनेशन के मैं अकेले रन कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये कुरी रोड ढोकली अकबर में मेरे पास जो सबसे छोटे कम सिन बुजुर्ग हैं वो इनकी एज के हैं, और ये सब फीस भी अल्लाह चाहता है। हाँ, उनका खाना पीना, रिहाइश, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी मेरी ड्रेसिंग या मेरा घर का खाना पीना नहीं होगा जितना उनका, और वो अल्लाह मुझसे करवा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इससे पहले कि मैं दमाल पेश करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आला हज़रत बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम चूँकि आर्टिस्ट हैं, अक्सर छिछोरे लोगों में भी उठना बैठना होता है ज़्यादातर ना, तो इतने मुहज़्ज़ब, इतने पढ़े लिखे लोगों में बैठ के मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक के प्यारों के ज़िक्र में, इस कलाम में ये लोग भी झूम उठे, और जो नाज़रीन बैठे हैं JNN के हवाले से वो भी झूम उठे। मज़ा आए, कैमरामैन भी मेरे थोड़ा सा झूम जाए। अली ज़ैब साहब ने जो है रेहान साहब को बुजुर्गों में शामिल कर दिया है। लड़कों में नहीं, मैंने ये कहा सर कि मेरे ओल्ड हाउस में जो सबसे छोटा जूनियर जो है वो ऐसा, तो ये जूनियर है, ये छोटे हैं। ज्यादा बड़े सितारे अली ज़ैब साहब हैं। जी जी, चंद दिनों में मिलियंस मोहब्बत करने वाले आ जाते हैं। जी जी सर, धरने के दिनों में अली ज़ैब साहब वाज अ हिट। वो जो डीजे भट्ट साहब होते थे, अली ज़ैब साहब होते थे, अतौला से खालवी साहब होते थे, इन लोगों ने तो माहौल बनाया होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब JNN के व्यूअर्स आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं उन सब पे कुर्बान जनाब। जी 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 ख़वातीन हज़रात, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। जी
और इसी दौरान मैं इतराफ़ करूँगा कि ये जो नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं उनकी नज़र कर रहा हूँ, स्पेशल फॉर यू सर। मावनु पीरा बचड़े देना, मावनु पीरा बचड़े देना, पैणा देना वीर मेरा झूले नाले हो, पैणा देना हो, पैणा देना वीर मेरा झूले नाले, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश, दम दम मस्त सखी शाबाश, अली दम दम अली का पहला, ओ लाल मेरी हो, ओ लाल मेरी। चारे चराग तेरे बलड़े हमेशा, चारे चराग तेरे बलड़े हमेशा, पंजवा में बालड़े आयो बला झूले नालड़े हो, पंजवा में बालड़े हो, पंजवा में बालड़े आयो बला झूले नालड़े, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश, दम दम सखी शाबाश, अली दम दम अली दा पहला, ओ लाल मेरी हो, ओ लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाज, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाज, नाल बजे कहे आल बला झूले लाल, ओ नाल बजे, ओ नाल बजे कहे आल बला झूले लाल, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश, दम दम मस्त सखी शाबाश, अली दम वाह, वाह। अली दा पहला, ओ लाल मेरी हो, ओ लाल मेरी। हंसने का बाबा अली करबल का शाह हुसैन इब्न अली दम दम अली मौला अली हैदर कलंदर मत अली दम दम अली मौला अली हैदर कलंदर मत अली दम दम अली मौला अली हैदर कलंदर मत अली दम दम अली मौला अली हैदर कलंदर मत अली दम दम अली मौला अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली हैदर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सुभान अल्लाह। लिज़ा साहब आपने तो समा बांध दिया जी। कुर्बानी ना उस गोश्त का जो दिन को खाया, जबरदस्त जी, कुर्बानी की बात और अली मौला का नाम ना ये तो नहीं हो सकता। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। काफ़ी गोश्त वगैरह आप लोगों ने खा लिया होगा और बारबेक्यू चल रहा होगा, किचन के अंदर चीखो पुकार की आवाज़ें भी होंगी। डॉक्टर साहब से कुछ और बातें करेंगे इस ईद के हवाले से। डॉक्टर साहब, इस ईद के ऊपर बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप की एपिटाइट को रोका जा सके। दावत भी है, कई लोग आपके घर इनवाइट भी करेंगे। खैर, आप पहले कह चुके हैं एहतियात ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग किसी को बुला भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इस हवाले से कुछ बता सकेंगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो ऐसे रिश्ते जिसमें आपको मिलना है उसमें तो मिलना ही है, लेकिन जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिन विजिट्स को, उनको अवॉइड करें।
एक बात का बहुत ख्याल रखें कि हम जिनसे मिल रहे हैं उनसे भी हमें कोरोना मिल सकता है और हम भी उनको कोरोना दे सकते हैं। सही। तो ऐसी मोहब्बत जिससे उसको हिलाकत का खदशा हो, इस्लाम में ये कहा जाता है, हमें इसका हुक्म है कि एक इंसान की हलाकत सारे आलम इंसानियत की हलाकत। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आपके घर में कितनी डिशेज आज पक चुकी हुई हैं और कितनी आपने ऑर्डर की हुई है कि जी? वो तो बेगम साहब लगी हुई है। हम तो खाने वालों में। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें, देखिए फिर मैं आऊँगा, हमारी खुशकिस्मती कोरोना जो बहुत कम हुआ है। जब मैं काफ़ी प्रोग्राम मैंने किए, जब मैं ये बात करता था कि जुलाई तक इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे, तो बड़ा ही अजीब सी बात होती थी। लोग कहते थे ये दुनिया ये कह रही है, इंपीरियल कॉलेज ये कह रहा है कि इतने में बात हो जाएंगी। तो मैं उनसे कहता था कॉमन सेंस प्रिवेल्स। हमारी खुशकिस्मती ये है कि दुनिया के शायद उन चंद ममालिक में हमें जहाँ हमारे जवान 60% से ज़्यादा हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो हमारे जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हमारे बुजुर्ग, एनीबडी हु इज़ +65, उनसे बहुत एहतियात करें। उनके पास बगैर मास्क के कभी ना जाएं, उनको भी मास्क पहनाएं, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिनको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है, खुदा न खास्ता ऐसी अदविया पे हैं जो इम्यूनिटी कम करती है, कॉर्टिसोन इनहेलर वगैरह, ऐसे लोग जिनको खुदा न खास्ता किस्म का कैंसर है, उनके लिए तो मास्क के बगैर उनके पास जाना और उनको बगैर मास्क के रखना, ये उनसे दुश्मनी है, उनसे दोस्ती नहीं है। तो हम सिंपल सी बात करें, अगर हम मिले भी तो जिस तरह हम बैठे हुए हैं इस तरह, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। सही। हम इतना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड मास्क, तीन चीज करें इंशाल्लाह। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडिया के हवाले से। मुझे ये बताएं कि ईद के प्रोग्राम भी होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इज्तिनाब भी कर रहे थे, तो आपने ईद के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, इसके अलावा और क्या कुछ प्लान किया? ये बताने से पहले मुझे एक बात बड़ी मज़े की लगी डॉक्टर साहब की, उससे मुझे एक याद आया जो हमारा तजुर्बा भी रहा प्रोडक्शन के लिहाज से। आप देखें ये जो कोविड है, इसमें हम बार बार एक लफ्ज़ सुनते हैं सोशल डिस्टेंस का। अच्छा, कैसे मज़े की बात है कि उन मुल्कों को ज़्यादा मुतासर किया कोविड ने जहाँ सोशल डिस्टेंस उनके नॉर्म्स और एथिक्स में शामिल होते हैं। सही। हम उन मुल्कों में हैं जहाँ सोशल डिस्टेंस होने का मतलब नाराज़गी है। मतलब हमारे यहाँ इस बात पे नाराज़गी होती है, यार मिलते नहीं हो। उन मुल्कों में जहाँ पे ज़्यादा मुतासिर हुआ ये सारा कोविड, वहाँ इस बात पे नाराज़गी रहती है कि ज़्यादा क्यों मिलते हो। तो हाँ, तो हम पता लगा फोन आ जाएगा ईद पे, हाँ जी आप लोग ईद मिलने नहीं आए थे, अगली दिन हम आपने ईद नहीं, दोस्त यार ने बैठे गप्पे ना लगाए, कुछ मतलब मजा नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इस सारी चीज़ों के बावजूद भी हम महफूज रहे, सलामत रहे, इसलिए कि शायद फिर मैं वही बात कहूँगा कि यार अल्लाह ने हमें ये मुल्क ऐसा दिया है, ये मतलब ये इसमें कोई ख़ास बात है और यहाँ के लोगों में कोई ख़ास बात है। तो ये हमारी प्रोडक्शन है जो असल में एक्चुअली आपका। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर स्पोर्ट्स के वाले से बात की जाए तो एक दफ़ा पाकिस्तान टीम का दौरा था इंडिया में, इंज़माम कप्तान थे, 2004 या 5 का पीरियड था मेरे ख्याल, 2004 या 5 की सीरीज़ थी मेरे ख्याल से, 2004 की सीरीज़ थी। पाकिस्तान ने वो सीरीज़ 4-2 से जीत ली। अच्छा, और उसमें अफरीदी की फॉर्म बहुत लगी हुई थी और वो ठीक ठाक दुराई कर रहा था। अच्छा, एक मैच था उसमें पाकिस्तान ने चेज़ करना था, तो कमले सामने आ गया। कमले को उसने, अफरीदी ने एक ओवर में कोई 4 छक्के मारे, उस ओवर में उसने कोई 26 स्कोर कर दिए, 4 छक्के लगाए, 1 डबल ली। तो जब मैच ख़त्म बहुत जल्दी हो गया तो वो इंटरव्यू बुलाया गया, तो कमले ने कहा यार ये अजीब आदमी है ना, ये अपनी इज्जत ख्याल करता ना किसी का क्या करता है। तो मेरा कहने बस ये कि ये कौम इतनी ज़बरदस्त कौम है कि कभी कभी अमेज कर देते हैं। अलीज़ैद साहब, आपने तो शॉपिंग टका के की, लग भी रहा है आपने, तो फिर घर लोग लेके निकले होंगे। एक्चुअली शॉपिंग जो है सिर्फ मैं अकेली नहीं करता, तकरीबन तो मेरे वो बच्चे हैं जो ओल्ड हाउस के हैं। अच्छा, 4 घर के अफराद हैं, और फिर दोस्त साहब भी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि फ़लाँ शो में आपने बड़ी अच्छी शेरवानी पहनी थी यार, सानू भी ले दे। फिर इस तरह भी हो जाता है, करनी पड़ती है। नहीं तो घर लोग लेके निकले कहीं पर? अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ। तो फैमिली टोटल मजहबी है, तो बुरके का हमारे यहाँ फीमेल की भी सारी शॉपिंग हम लोग खुद ही करते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे ही नहीं जाते थे बाजार बेखवातीन को लेकर। तो सही। तफरीही मकामात में भी ऐसा ही होता है कि फैमिली के साथ चले गए, इकट्ठे चले गए। अली साहब देखिए, ईद का हवाला, और मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे जाना भी है और कुछ प्रोग्राम्स भी करने हैं, तो शॉपिंग अगर आपको पता है इसमें तो चांस नहीं है। अगर आपने मीडिया पे आना है, जब आपने मेन कैमरे पे आना, तो आपको अच्छा दिखना लाजमी है, तो उसके हवाले से आपको मुश्किलात हुई?
शॉपिंग वाले से? अपना अगर आप एक डिजाइनर रख लें, अपना परमानेंट एक टेलर रख लें, तो उसको आपके टेस्ट का पता होता है। सर ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। जरूर जरूर, वो प्रोग्राम आपका देख रहे होंगे, आपसे खुद ही रहा। जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी रेहान साहब, बच्चों को ईद वाला आपने कपड़े वाला बना दिए, ईद की नमाज हो गई, ईद कुर्बान हो गई, सारा कुछ हो गया। मुझे अब ये बताएं कि अब आगे किस लेके चलेंगे? ईद के दूसरा दिन, तीसरा दिन पाक तो बांधना। देखिए ईद पे जो कुछ चीज़ें होती हैं वो तो रूटीन की ही हैं, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है मीडिया से रिलेटेड, वो उस पर मैं बात करना चाहूँगा। हम हर जगह ये कहते हैं कि कोविड में जो है वो डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, फिर हम कई नाम जो है वो फ़ौज का भी और जो है वो पुलिस वालों का भी ले लेते हैं कि वो भी फ्रंट लाइन है। लेकिन मीडिया एक ऐसा है कि वो उस बात को कह भी रहा होता और खुद नहीं बता रहा होता कि हम भी तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। तो और देखें मीडिया के जो अंदर जो है बहुत बुरा हाल है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे रेहान साहब बता रहे हैं तो मैं अपने कैमरामैन, मेरी टीम, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूज़िक, बैक एंड टीम, बहुत मुश्किलात के साथ ये चीज़ें करके मैनेज हमने की है। चैनल के हवाले से, JNN के हवाले से ये इनका विज़न था, प्लान था ऑलरेडी कि हमने ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको इस खुशी का तोहफ़ा इस ईद उल अज़हा के प्रोग्राम के हवाले से देंगे। हसन साहब, हमारे साथ काम करके, रेहान साहब हमारे साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट जो है उनके साथ बहुत राब्ता रहता है और वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, तो हमें आपसे भी सीखने का, आपसे डिस्कस करने का, आपकी टीम के साथ करने का। और आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को आपने हायर किया जो हमारे स्टूडेंट्स रहे, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब वो काम कर रहे होते हैं अपने, तो उनका काम जो है वो असल में हमारी तर्जुमानी कर रहा है। बैक एंड टीम पे आपका एक शागिर्द है जो मेरे कानों में इस टाइम बोल रहा है, और शागिर्द डर के आपके सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा कि सर से लाज़मी पूछना कि यार हमारे से काम कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके और बड़ा नालायक स्टूडेंट था, मुझे पता चला ऐसा ही है ना? सर ऐसे आपका सिर्फ नफे से काम मेरे सही बता दें। नहीं हमारे सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह अच्छे हैं। और कहता तो नहीं था मेरा ए लगा दें? नहीं कोई ऐसा नहीं। प्रोडक्शन में रेफा स्टूडियो ऑफ मीडिया साइंसेज, मैं बहुत एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की शायद उन यूनिवर्सिटी में है जिसके स्टूडेंट्स प्रोफेशनल फील्ड में जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इंशाल्लाह JNN के साथ रेफा यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया साइंसेज की कोलैबोरेशन हमेशा रहेंगी। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और मुझे पता चल रहा है कि जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस टाइम बारबी को चला रहे थे, खा रहे और हमें यहाँ फंसाया हुआ है। सर आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा ठीक है जी। ख़वातीन हज़रात, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया।
बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, दोस्त लॉन, शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूज रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 0300। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अक्सर मुस्लिम ममालिक में आज ईद उल अज़हा मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि ईद पर कोरोना से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। कोरोना की वबा सारी इंसानियत के लिए एक चैलेंज बनकर आई है, इसलिए ईद कुर्बान पर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मैं जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरियों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कहना है कि ये ईद हम तकलीफ के हालात में मना रहे हैं। 1 साल से मकबूजा कश्मीर की आवाम मुहासरे में है। काबिज भारतीय हुक्मरानों और अफवाज मकबूजा कश्मीर की आवाम को जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू है। भारत राफेल तैयारे मंगवा रहा है। मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऐसा काम किया है कि भारत नस्ते नाबूद हो जाएगा।
चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी की आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान और वजीर आजम राजा फारूक हैदर के हमरा ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त से मुजफ्फराबाद में मुलाकात। ईद उल अजहा के मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ईद की खुशियां सादगी और एहतराम से मनाएं। कुर्बानी हमें हमेशा राह हक पर चलने का दर्स देती है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ईद उल अज़हा पर कौम से अपील की है कि कोरोना वबा के बायस ये ईद बड़ी आजमाइश वाली ईद है। हम सब ने मिलकर बहैसियत कौम इस कोरोना की आफियत को शिकस्त देनी है। हमने SOPs को मजबूत खातिर रखना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बदौलत पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। अवाम कोरोना के पेश नजर अपनी और दूसरों की हिफाजत को मद्देनजर रखें। ईद के मौका पर रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए हैं। 22 इज्तिमाई कुर्बानगाहों पर एहलकारों को तैनात कर दिया गया, जबकि 3,557 एहलकार शहर भर में मौजूद, जबकि 413 गाड़ियों की मदद से आलाइशों की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। रावलपिंडी के इलाके ढोका लखान में कुर्बानी का बैल बिफर गया। कसाई हाथ मलते रह गए। बैल गिराते वक्त बैल ने रस्सियां तोड़कर फरार की राह ली तो सबकी दौड़ी लग गई। कसाईयों ने वहां मुश्किल भाग कर जानें बचाई। बैल दीवार फलांग कर भाग निकला। हुकूमत ने इसी पर भी कौम से एक बार फिर कुर्बानी मांग ली। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की मंजूरी दे दी। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जानिब से ईद के मौका पर कौम के नाम पैगाम। खिलाड़ियों ने ईद के मौका पर माजी की यादें बयान करते हुए उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस शम्स। ख्वातीन हजरात, ब्रेक के बाद अब इस चैनल के सेट के ऊपर 3 नए सितारे उभर के आ चुके हैं, जिनका तारुफ अब भी थोड़ी देर बाद मैं आपको कराऊंगा। ख्वातीन हजरात,
इस ईद कुर्बान के ऊपर हमें उन कश्मीरी नौजवान बहनों, भाइयों, माओं की कुर्बानियों को नहीं भुलाना कि जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। ख़वातीन हज़रात, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन हो चुका हुआ था, लेकिन वो कोरोना वायरस का लॉकडाउन नहीं था। वो उन निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर इंडियन फोर्सेस की काबिज फौज और उनके मजालिम थे। मुझे अभी भी वो इंटरव्यू मिशाल मलिक का याद है कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो मिशाल मलिक ने कहा कि क्या अब दुनिया जो कोरोना के लॉकडाउन में आ चुकी हुई है तो इनको उस वक्त याद नहीं आया कि जब कश्मीरी लॉकडाउन हो चुके हुए थे। तो मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से उन कश्मीरी नौजवानों, माओ, बहनों और बेटियों को खराज तहसीन। जी ख़वातीन हज़रात, वो सितारे जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था उनका तारुफ अभी शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले शहर इक़्तिदार के डिप्टी कमिश्नर हमजा शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुश्किल और हेक्टिक शेड्यूल निकाल के आप आए हैं और आज ईद कुर्बान भी थी, खाने शाने भी आपने खाए होंगे, एहतमाम भी होंगे, लेकिन आज फिर भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे अगले मेरे मेहमान कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर्स डॉक्टर फरहान। और डॉक्टर फरहान का ख़वातीन हज़रात आप लोगों को पहले पता है कि मेरे प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब में पिछले 2 महीने से ये आ रहे हैं और हम लोगों को एहतियाती तदाबीर दे रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ये लोग फ्रंट वॉरियर्स हैं। हमजा शफात साहब इज़ अ फ्रंट वॉरियर। इन लोगों ने मुश्किल वक्त के अंदर अवाम की मुश्किलात को दूर करने में बहुत मदद की। डॉक्टर फरहान PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के इन लोगों ने जाने बचाई लोगों की ताकि हम लोग सेफ रह सकें। मेरे तीसरे मेहमान यूथ मिनिस्टर हैं नेशनल यूथ असेंबली अदनार निसार कुरैशी साहब। इनका ताल्लुक एग्जीक्यूटिव मेंबर PTI से भी है और आपको दो मुबारकबाद है। पहली ईद कुर्बान की और दूसरी मुबारक आप सोच सकें मैं आपको किसी से दे रहा हूँ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, 25 जुलाई को सन 2018 में PTI हुकूमत बरसकदार आई और आज आपको लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो आज आपसे भी इस ईद के हवाले से और पिछली ईदों के हवाले से, ख़ुसूसन धरने के हवाले से आपसे बातें करेंगे और अपने चुलबुलाते और एक जगमगाते सितारे अली ज़ैब साहब दोबारा हमारे साथ हाजिर हैं। जी अली साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अली ज़ैब साहब की बड़ी खिदमत है जी। जब आपको थोड़ा याद होगा जब धरना हुआ था तो इनके कुछ नगमे जिन्होंने बहुत शोहरत पाई, प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हमसे वो कुछ चीज़ें सुन चुके हैं और इस प्रोग्राम के हिस्से के अंदर हम थोड़ा सा लाइवली जाएंगे और ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। क्यों सर? जी हमजा साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, ईद कुर्बान इस दफ़ा दूसरी ईदों से डिफरेंट है बशमूल पाकिस्तान के, आपने क्या फ़र्क देखा? देखें, इस ईद पे जैसे नॉर्मली हर ईद पे कहा जाता है कि लोग आपस में मिलें, पिकनिक करें, शॉपिंग करें, घूमें फिरें, जैसे कि लास्ट ईयर था और हम उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। लास्ट ईयर भी हमने ईद इस्लामाबाद में ही गुजारी और पुलिस और इंतज़ामिया के तमाम लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर रहे कि कोई मसला ना हो जाए। जो लोग टूरिस्ट हैं वो मरी जाना चाहते हैं चले जाएँ, जो मार्गला के पहाड़ों में जाना चाहते हैं, पार्क्स में या रिवर्स में एंजॉय करना चाहते हैं करें। इस दफ़ा हमारे लिए बड़ी मुश्किल ईद इसलिए थी कि अब इस दफ़ा हमने लोगों को रोका है। हमने पूरी कोशिश की है कि लोग पार्क्स में ना जाएं, घरों को भी ना जाएं। अगर आप देखें तो हुकूमत ने भी इस दफ़ा ईद की छुट्टियां सिर्फ 3 दी हैं, 3 दिन के लिए, जुमा, हफ्ता, इतवार। अच्छा, और आपकी छुट्टी भी 3 दिन की? हमारी तो छुट्टी थी नहीं, हमारी तो अच्छा, हमारी छुट्टी। अब आप ये बताएं, आपके घर वाले आपको ये तो कह रहे होंगे यार केड़ी जॉब खा पड़ लेती है, हमें तो ईद छुट्टी नहीं हैगी। सर बताएं। नहीं, असल में जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट है ना, इसके तो रूल्स में लिखा हुआ है कि हम शहर से बाहर नहीं जा सकते। अगर शहर से बाहर जाना भी हो तो इजाज़त लेके जाना होता है। और मेरी फैमिली तो अब इसको अंडरस्टैंड कर चुकी हुई है। हमारे भी पोस्टिंग के टेन्योर्स होते हैं, कुछ पोस्टिंग्स होती हैं जिनको हम खुड लाइन पोस्टिंग कहती हैं, उसमें हम घर वालों के साथ ही होते हैं और इतना साथ होते हैं कि घर वाले कहते हैं अल्लाह दा वास्ता है उन तू निकल जा। तो अभी ये पोस्टिंग इस तरह की है और मुल्की हालात इस तरह के हैं कि हमने भी, जैसे आपने कहा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। कल रात आप अपनी फैमिली को लेकर निकले बाहर शॉपिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि कल रात हमने पूरा 8 बजे के बाद लॉकडाउन किया हुआ था। कोई चांद रात हमने नहीं मनाने दी।
बहुत सारे पिंडी के जो हीरोज थे वो मोटरसाइकिल पे आए हमारे पास और हमने उनको पकड़ा और उनको आपने जीरो बना दिया। उनको हमने जीरो अच्छा ठीक है, यानी किसी के बाल कट गए और किसी के भौहें कट गई हैं। नहीं हमने बाल नहीं काटे। अच्छा। इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो सिर्फ पकड़ती है, जुर्माना करती है, छोड़ देती है सही ज़मानत है। पे। नहीं तो मुझे अब ये बताएं कि आपका तो खर्चा भी कम हुआ होगा। खतूने खाना ने कहा होगा जी चले ठीक है जी, इस दफ़ा तो आपने नहीं किया, लेकिन कुछ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये ख़वातीन हज़रात, इस ईद पे थोड़ा सा एहतियात कर लें, ठीक है? आगे अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो हम और ईदें में गुजारेंगे। जी सर आगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 700-800 केसेस पर डे इस्लामाबाद में जाना शुरू हो गए थे, अब हम 10-15 पे आ चुके हुए हैं। और इस ईद पे अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, ईद की नमाज़ तो अब गुजर चुकी हुई है, इसमें भी बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन में अगर लोग ये पिकनिक वगैरह छोड़ के घरों में बैठें, रेस्ट करें, अपनी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम दें, बाहर ना जाएं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की जो बीमारी है इससे हम जान छुड़ा लेंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है इस मुल्क के ऊपर। बात को भी रिपीट करना चाहूँगा मैं दोबारा कि बरतानिया के अंदर मैं था 15 साल 16 साल मैंने वहाँ गुजारे, और अभी जब फरवरी वापस में आया तो अब भी वहाँ पर 45,000 अमवात हो चुकी हुई हैं। पिछले 4 महीने के अंदर 2 महीने डॉक्टर साहब मेरा आपसे प्रोग्राम रहा है, आप भी फ्रंट वॉरियर हैं, आपको पता है कि अभी आप यकीन करें कि पिछले 2 महीने से बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और आप यकीन करें कि इसका लेवल कोरोना का बहुत नीचे आ चुका हुआ है। साहब अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर भी बात ये हो रही थी, और आप डॉक्टर फरहान को आप जानते ही हैं कि इनके साथ प्रोग्राम्स मेरे हुए हैं अराउंड द ग्लोब के अंदर। आप यकीन करें दवाइयों से लेके सैनिटाइजर्स के ऊपर लेके मास्क को लेके हमने बहुत फील्ड्स हमने कवर कर लिया हुआ है। और आप यकीन करें अब तो ऐसी कंडीशन हो कि जब मैंने बकरा लेके आया तो मैंने तो खुद सैनिटाइजर लगा के बकरे को हाथ लगाया। डॉक्टर साहब ने मुझे इतना डरा दिया था कि एहतियात लाजमी है। जी डॉक्टर साहब टिक्के शिक्के खा के आ गए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब से आज मैदे और जिगर की बीमारी के बारे में पूछे क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है। तो आज इन लोगों ने सुबह कलेजी खाई और फिर जनाब रान भी चली है और अभी बारबेक्यू का निज़ाम भी हो चुका है, खुशबुएं उड़ रही हैं। मैं फिर बार बार कहूँगा कि सीईओ साहब ने बड़ी जाती कि हमारे साथ खुद वो बारबेक्यू उड़ा रहे हैं और हमें यहाँ पर खाया हुआ है। कोई बात नहीं जी सर। बस खुराक में एहतियात करनी ज़रूरी है, खाएं ज़रूर लेकिन एहतियात का दामन ना साथ छोड़ें। और अगर आप समझते हैं कि आपने खाना ही है तो हर खुराक के साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और दही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ों को जो स्पाइसी फूड होती हैं जिसमें मिर्चें चिकनाहट ज़्यादा होती हैं, तो आप इसको न्यूट्रलाइज़ अगर कर लें, जैसे दही एक न्यूट्रलाइज़ कर देता है। डॉक्टर साहब यहीं पर आपको मैं कट करूँगा। देखिए मुझे पिछले दिनों में सुनने में आया कि पाकिस्तान में टाइफाइड बढ़ना शुरू हो चुका हुआ है, तो खुले दूर में टाइफाइड नहीं है? नहीं, मैं उस डब्बे का नाम नहीं लेना चाह रहा, जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मीडिया रूल्स एंड एवरीथिंग। वो आई एम ट्राइंग टू से कि देखें कि अगर आप लोग दही और दूध जो आप बाहर खुला बिक रहा है, तो आपको तो पता होगा कि मिलावट पाकिस्तान में हकीकत जो है वो हकीकत है, ठीक है, और आप लोगों ने इस पर बड़ा तदारुक भी किया। और मुझे पता भी कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी लीटर दूध को बहाया भी गया है। 1.5 लाख लीटर हमने ख़वातीन हज़रात 1.5 लाख लीटर। देखिए ख़वातीन हज़रात, मैं अपने पुराने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट लाजमी करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करें। जी प्लीज़ सर कंटिन्यू। अब ये जो एक्चुअली टाइफाइड की जो एक कंडीशन है, ये बेसिकली स्प्रेड उस वक्त होती है जब हाइजेनिक कंडीशन ठीक नहीं होती, मतलब अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ। अगर आप कोई ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें सफाई नहीं, यानी पकाने के उसमें अगर पकाई सही नहीं गई, या मार्केट से आप खा रहे हैं, स्पेशली जो से लोग रोड से खाते हैं, या ऐसे होटल्स में जहाँ पे जो हाइजेनिक कंडीशन बेहतर नहीं होती, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन अगर आप घर में कोई खाना अच्छी तरह गर्म करते हैं, या मार्केट से भी अगर खाना आप लेना चाहते हैं और आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप नहीं कर सकते, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं या अकेले रह रहे होते हैं, उनके लिए तो बनाना मुश्किल होता है। सलाम है भाभी के ऊपर, वो तो किचन में आपको दखल नहीं घुसने देती होगी क्योंकि ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। तो आज करें क्या फिर? नहीं, खाना खाएं ज़रूर, ठीक है, लेकिन उसकी कुकिंग सही होनी चाहिए। आप उसको गर्म करके खाएं। जब आप गर्म करते हैं किसी चीज़ को भी, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जो सी है, जरासीम जो होती हैं, वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। अगर सपोज अगर आप बाहर से भी कोई खाना लेकर आते हैं, तो आप घर में उसे बहुत ज़्यादा गर्म करके खाएं। गर्म कर ले, हाजमे की चीज़ें खा रहे हैं कि जी खा लो तो हाजमा कर लो, हाजमा ठीक हो जाएगा, सर उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखें, डिफरेंट अगर जो टोटके किए जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए उनसे अवॉइड किया जाए। अब अगर आप वैसे भी देख लें तो सोशल मीडिया एक जो है बहुत बड़ा व्हाट्सएप डॉक्टर्स बने हुए हैं। तो आप जी कोरोना ही की सिचुएशन में देख लें, लोगों ने हर जड़ी बूटी लोगों को खिला दी है। मतलब पूरे जंगल आप समझ लें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रही होगी जिसमें लोगों ने यूटिलाइज ना किया हो।
सन्या मक्की से लेकर कुछ भी जो है, तो इस किस्म की जो जिनकी कोई मतलब एविडेंस नहीं है, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। किसी चीज़ के लिए भी आप मतलब फॉलो करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप वही जैसे हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस में भी, वो हैंड वॉशिंग क्या थी, बेसिकली यही है, हम अपने हाथों से कैरी करते हैं, जो भी है जरासीम वो हाथों से ही अंदर जा रहा होता है। अगर हम हैंड वॉश अच्छी तरह करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, तो ये बीमारियों से वैसे ही हम बच जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इस पे हम आगे भी चलेंगे। मेरे अगले गेस्ट जी यूथ मिनिस्टर, नेशनल यूथ असेंबली, एग्जेक्टिव मेंबर पीटीआई अदनान निसार कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब, बड़ी जद्दोजहद आपने की। मुझे अब ये बताएं कि जब धरना हुआ था, ठीक है, और उस वक्त ईद उल अज़हा भी आई थी, और आप धरने के फ्रंट वॉरियर्स और आप लोगों ने चीज़ें बड़ी, जी बिल्कुल, उस ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो जी मैं JN TV के देखने वालों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक पिछली ईद का ताल्लुक और इस ईद का ताल्लुक रहा, तो वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने और DC साहब ने भी बताया कि कोरोना की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जो ईद हमने धरने में की उसका अपना ही मज़ा था जी। उधर एक तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कुर्बानी भी की और हमारी तमाम लीडरशिप हमारे साथ थी, तो उधर जो बारबेक्यू का मज़ा था और बाकी जो खाने पकाने का मज़ा था, वो 2 साल गुजर गए आपकी हुकूमत को, तब्दीली सरकार को। मुझे अब ये बताएं कि आपकी कभी खान साहब से ईद पे गपशप होती है कि सर ईद मुबारक देता है? नहीं जी, खान साहब के साथ तो ऐसी गपशप नहीं होती, क्योंकि खान साहब अब ऐसी पोर्टफोलियो पे हैं कि एक थोड़ा सा मैसेज तो आपके हल्के में जो पीटी के लोगों देते तो होंगे। जी, हमारे हल्के के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक तो हमारी रसाई है, तो उनसे ईद मुबारक भी हो जाती है, बगलगीर भी हो जाते हैं उनसे जी। लेकिन खान साहब का अब वो एक चेयर की वो है कि उस तक हम पहुँचना मुश्किल है थोड़ा। जी अली ज़ैब साहब, ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर अली ज़ैब साहब के साथ अब हमने जो ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से मनाना है। ख़वातीन हज़रात, इस टीम की बहुत एफर्ट है, कोविड-19 है, कैमरामैन है, बैक टीम है, वोकल्स हैं, आपका म्यूज़िक है, इन चीज़ों को सबको इकट्ठा करना विद द कोलैबोरेशन ऑफ रिफा यूनिवर्सिटी के साथ हमने चीज़ की है। और हमने ये तहिया किया था, ये चैनल का विजन था कि हमने ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से मनाना है। सर सोशल डिस्टेंसिंग भी है, देखने वाले प्रोग्राम जो टीवी देखिए बाहर निकलना तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप टीवी में बैठ के एक अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम देखकर एंजॉय कर सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती आपको। गर्मी भी है, अंदर आप बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, फैमिली से एंजॉय करेंगे। और अली ज़ैब साहब की आवाज़, सर आपको इनका मौसीकी का तड़का जिसे हम कहते हैं वो लगाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस मौसीकी के तड़के लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से 4 सितारे जो उभर के आए हैं, इनकी खिदमत इस मुल्क के लिए बहुत है। दे आर द फ्रंट वॉरियर्स। हमदा शफात हो, डॉक्टर फरहान हो, मिस्टर कुरैशी हो, मिस्टर अली ज़ैब हो, इन लोगों ने आपके लिए अपने ज़िंदगी दौ पे लगाई हुई और ये लोग बाहर खड़े हुए हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। सो एंजॉय द ईद उल अज़हा। वी गोइंग फॉर द शॉर्ट ब्रेक एंड वी गोना लिसन द सॉन्ग फर्स्ट एंड विद द शॉर्ट ब्रेक। जी प्लीज़। सबसे पहले तो JNN की तरफ से, JNN न्यूज़ की तरफ से, हमारे खूबसूरत एंकर की तरफ से मैं DC साहब को ये गाना डेडिकेट करूंगा अपनी पूरी कौम की तरफ से। क्योंकि सर बचपन से देख ले कोई ना कोई आपको डेडिकेट कर जरूर है, कोई तो आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना। जी अच्छा, बचपन से लेके अब तक जब भी DC साहब देखे, सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बचपन से देख रहे हैं इनको? नहीं बड़े बुजुर्ग देखते रहे, जब यंगस्टर देखे तो फिर बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो ट्विन सिटी का तोहफा है हमारे लिए, तो बिल्कुल JNN की तरफ से सर आपके लिए। जी भुला सानू प्यार दिया, भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जाननो बनेदा। ओ भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जाननो बनेदा। चंगे पल्ले हसे, चंगे पल्ले हसे साडी जिंदगी बनिया के, ते हुण साडा जाननो बनेदा। भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जाननो बनेदा।
कसम खुदा दी ईद होवे मेला होवे कोई शादी ढोला हर वेले दी कसम खुदा दी असा तेनू वेखे आए असा तेनू वेखे आए बड़ा ज़मा के ते हुण साडा जन्नो बनदा ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुण साडा जन्नो बनदा इतवार दा सोने अगे पता हुंदा तेरे झूठे प्यार दा कदे भी ना भूल हुंदा साडे इतवार दा साडी कोल सारियां जरूरतां मिटा के ते हुण साडा जन्नो बनदा ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुण साडा जन्नो बनदा चंगे पले हसे साडी जिंदगी बचा के ते हुण साडा जन्नो बनदा ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुण साडा जन्नो बनदा जन्नो बनदा जन्नो बनदा
वेलकम बैक व्यूअर्स, इट्स शम्स। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक से पहले जो गाना अली ज़ैब साहब ने भी सुनाया हम सबको और ईद का तड़का लगा दिया है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गाने सुन के यंगस्टर्स खुदारा नशे पे लग जाना पता लगा, और डीसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये ना हो कि आप लोग ईद जेल में गुजरे। सो एनीवेज, ऑन द लाइटर मोड, हमदा साहब, व्यापारियों के हवाले से हुकूमत ने बड़ा बर वक्त फैसला किया और मंडियों की इजाज़त दे दी गई, और वो रश और वो जो हजूम की जगह जो थी उससे हम बचे रहे, शुक्र है। किस तरह मैनेज किया? इस्लामाबाद में हर साल, इस्लामाबाद के अंदर जो है 22 लाख की पॉपुलेशन है और घर तकरीबन 3,40,000 हैं, और जो जानवर बिकता था ना हर साल वो 1,01,000 बिकता था। अब हमें पता था कि 1,00,000 जानवर अगर I-12 की बड़ी मंडी लगाएंगे तो वहाँ पे तो 1,00,000 बंदा आएगा, पिंडी के लोग भी आएंगे, बीमारी फैल जाएगी। तो हमने इस पर 2 स्ट्रैटेजीज रखी। एक तो हमने इस्लामाबाद के चारों कोनों में छोटी छोटी मंडियाँ लगाई और वहाँ पे हमने SOPs इन्फोर्समेंट की। दूसरा, हमने पहली दफ़ा ऑनलाइन होम डिलीवरी बकरा सर्विस स्टार्ट करवाई। अब इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो इज्तिमाई कुर्बानी वालों को मिले, और ऑनलाइन लोगों ने फ़ोन किया और उनके घर में अंदर गोश्त। और सर जो इसका फजला था उसका क्या आपने मैनेज, वो कैसे मैनेज हुआ? इसका फजले के लिए हमने, क्योंकि पिंडी में तो वेस्ट मैनेजमेंट टीम है ना। हाँ, इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद में सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। हमने एक जगह आइडेंटिफाई की। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट ये अंडर गवर्नमेंट आ रहा है जी, ये प्राइवेट पार्टनरशिप? नहीं, ये मेयर साहब के अंडर आता है। अच्छा। उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है प्राइवेट पार्टीज को, उन्हीं को हम मॉनिटर करते हैं कि वो आएँ और वो सारा फजला उठवाएं। अच्छा, मुझे पता चला कि आपने तो, बल्कि मैंने 1-2 जगह खुद भी मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है। ख़वातीन हज़रात, अभी ये ईद के जो दिन थे उससे पहले जब लोग खरीदारी कर रहे थे तो इल्लीगल गैर कानूनी मंडियां और जो व्यापारी थे उनको भी हमने बहुत मैसिव एक्शन, आपने ठीक ठाक रिप्रिमांड उनको किया। और ये होना चाहिए था क्योंकि इससे तो हम लोग भी खतरे से थे। बिल्कुल, देखें असल में जो मंडी है ना, मंडी को कहते हैं सुपर स्प्रेडर। डॉक्टर साहब इस पे बताएंगे। मंडी के अंदर क्योंकि जानवर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, रात को ये बीमारी ज्यादा फैलती है, कुछ डाटा इसका इस तरह है, लोग भी उसमें वो वाले जाते हैं। इसलिए इस मंडी के ऊपर रिस्क लेना ऐसी था कि जैसे हम लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ठीक हो गया। इसलिए हमने इस पे बड़ा स्टर्न एक्शन किया। G6 की इलीगल मंडी थी वो हटाई, I-15 की मंडी हटाई, E11 की, सैदपुर की, हमने बड़ा मैसिव एक्शन लेके खत्म करते। तो आपका बड़ा पोस्ट सेक्टर माना जाता है, वहां भी ऐसा ही था। असल में जो व्यापारी है ना वो दूसरे शहरों से आते हैं। मैं आपको समझना चाह रहा हूं, मैं आपका क्वेश्चन मैं किस जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट करता हूँ। आप यंग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने एनर्जेटिक तरीके से आपने चीज़ें की। मैं उस फेवर के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ख़वातीन के साथ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम आपने जब भी देखे होंगे जुम्मे को, हफ्ते को, तो मैं यही कहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट लाजमी करें। ठीक है, राइट। सो आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन। आप यंग भी हैं, आपको इन्फ्लुएंसेस लोगों के आते होंगे, जैसे आपने अभी ई सेक्टर का अपना हवाला दिया, तो उस चीज़ को आप किस तरह फिर आप नलिफाई करते हैं या किस तरह इग्नोर करते हैं? देखें, हमारा पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के प्रेशर भी आते हैं, और जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं। लेकिन देखें, इंतज़ामिया की कामयाबी तभी होती है जब हुकूमत ऊपर से सपोर्ट दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मामले में बहुत ज़्यादा वो लेवरेज देते हैं। और जब उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया और ऊपर एक नेशनल कमांड सेंटर एक हमारे ऊपर बना दिया जिसमें आर्मी की लीडरशिप भी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिली। और इस वजह से आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हमने कोरोना को कैसे अपना बड़ी तेज़ी से अपना ग्राफ जो है वो नीचे लेके आए। व्यूअर्स, Prime Minister Imran Khan took another good initiative that he promotes the young talent like Hamda Shafqa, and he delivered that. So what I'm trying to say that whenever you've done the good work, please appreciate that. Right, please continue. जी, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ये सही बात है। हमारी इंतज़ामिया के लिए देखें, सिविल सर्विस में ना कोई बहुत तनख्वाहें होती हैं ना कुछ होते हैं। इसमें अगर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, इज्जत देते हैं, ये ऐसे ही है जैसे एक आर्टिस्ट को इज्जत मिले तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हम अली साहब को इज्जत देंगे, तालियां बजाएंगे, इनको खुशी होगी और इनकी बेहतर होगी, उनसे और गाने सुनेंगे और उनसे और गाने सुनेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत की, आपके परफॉर्मेंस की बात भी हो गई है। जी सर, तो इसलिए हुकूमत, ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं, इनको आपने बहुत ज़बरदस्त पैगाम ये दे रहे हैं कि लोगों को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने ईद पे भी लोगों को कहा है कि जो लोग पुलिस वाले आपके बाहर खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं, आप जब ईद से निकलें तो आप उनको जरूर सलाम करें, उनको सिर्फ सलाम करें, गले नहीं मिलना, गले नहीं मिलना, गले नहीं मिलना, दूर से आप अर्तुगल की तरह हाथ पे रखते हैं। और अच्छा, ये अर्तुगल तो जनाब हमें भी है, डीसी साहब को पता है। अच्छा जी सर, डॉक्टर साहब आप पे भी जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, क्वेश्चन होगा इन्फ्लुएंस के हवाले से। ये क्वेश्चन बिहाइंड द कैमरा मी एंड यू ऑलरेडी डिस्कस दैट, हम ये बात डिस्कस कर चुके हुए हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे भेजा और आपने कहा कि डॉक्टर फरहान से क्वेश्चन करें क्योंकि ये मेरे एक मुस्तकिल गेस्ट प्रोग्राम में आते हैं। डॉक्टर साहब, जब कोरोना से अमवात होती हैं या हुई
और चले अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं टिल्ड कर देता हूँ। ईद उल अज़हा जब आने वाली थी और जो कोरोना पेशेंट्स लोग सेहतयाब हो चुके हुए थे, उनके रिश्तेदार चाहते हैं कि इनको पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कराएं और घर लेके आ जाए और ईद उल अज़हा इकट्ठी मनाई जाए। उसके हवाले से आपको भी इन्फ्लुएंस थ्रेट्स वगैरह आई हैं? अच्छा, सबसे पहले ये कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात इन्होंने की, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैनेज किया है। और कोरोना के केसेस जो इनिशियली हम देख रहे होते थे पर डे हमारे पास हंड्रेड्स में आ रहे होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह और रैपिडली रिड्यूस हुआ है, क्योंकि एक तो स्मार्ट लॉकडाउन और बाकी जितना किया, और हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को। और दूसरी साइड पर जैसे क्वेश्चंस की बात आपने की है, देखें कोरोना के जो भी पेशेंट थे इनिशियली वो यही लोगों का ख्याल पहले था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि डॉक्टर मारता है, कि डॉक्टर ने कोरोना मतलब पेशेंट मारता है। इस वो एक डिनाइल फेज में चल रहे थे कि ये बीमारी है ही नहीं है। और अभी भी पॉपुलेशन में आप चले जाए तो सर अभी का मुझे बताएं कि ईद उल अज़हा से पहले 2 जो दिन थे उसमें आपका प्रेशर था? देखिए पेशेंट का ना अब बहुत ज्यादा वो अक्सर कहता है जी कि मेरा TLC नॉर्मल आ गया है, ठीक है जी, मेरा CPECR ठीक आ चुका हुआ है जी, ठीक है, मेरे प्लेटलेट्स बन चुके हुए हैं, साढ़े मरीज को हम करें, आप डिस्चार्ज करें, हम घर लेके जाए, उसको हम आइसोलेट करवा देंगे। उसमें जो क्रिटिकल केसेस होते हैं ना उनको तो हम रखते हैं, उनके अटेंडेंट्स को बता देते हैं कि इनकी कुछ भी हो सकता है। अटेंडेंस एग्रेसिव होता है? पेशेंट अटेंडेंट्स तो एग्रेसिव हर लिहाज से होते ही है, लेकिन उन्हें हैंडल करना होता है, क्योंकि उनको सिचुएशन बताई जाती है कि ये हो सकता है। अगर बहुत से लोग जैसे बहुत ज़्यादा अगर इशू आपको जो इस तरह की होती हैं मसाइल, आप डायरेक्ट किससे बात करते हैं? लेकिन उसमें फिर हम अपने हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं। पहले तो हम कोशिश करते हैं, देखें हमारे लोग तो हमारे ही हैं ना, उनको पता भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पेरिफेरल एरिया से आए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या ये बीमारी क्या है और क्या चल रहा है। और सर आप सॉरी सर, मैं अब यही चीज़ पहले इनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप किसकी हॉटलाइन पे हैं? सर हम नेशनल कमांड सेंटर की हॉटलाइन पे हैं, इंटीरियर की हॉटलाइन पे और PM ऑफिस की भी हॉटलाइन पे हैं, उनके साथ हम रहते रहते। और दूसरा हमारा सर मुझे फिर ये बताएं, आपके फ़ोन कितने पे रखे हैं बैकअप पे आपने? मेरा फोन तो 24 आवर्स इसलिए क्योंकि वो बैटरी तो आपकी यानी कि 24 आवर्स आपकी 24 आवर्स चलती है, लेकिन हमने पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, एक नर्व सेंटर बनाया हुआ है, उसमें 4-5 नंबर्स हैं जो 24 आवर्स फंक्शन कर रहे होते हैं, ताकि जैसे अभी मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मेरा मोबाइल बंद नहीं हो सकता, पीछे काम चल रहा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, नर्व सेंटर के वो 24 आवर्स अपनी कंट्रोल लाइन पे काम करते रहते हैं। और वो आपकी बात को इनको बढ़ाते हैं, इनके ऊपर जब प्रेशर भी आता है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पहले कोशिश करती है, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह करा सकते हैं नहीं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पिम्स के ऊपर लोगों ने हमले भी किए। उन्होंने कहा जी हमारा वालिद साहब थे बिल्कुल ठीक, हम लेके आए, हम अंदर लेके गए, अंदर इन्होंने बंदा मार के वापस कर दिया। वहाँ पे फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन करनी पड़ती है, हम लोगों को थोड़ी सी हमें सख्ती भी करनी पड़ती है। कई दफ़ा कन्विंस करने से लोग मान जाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें सख्ती करनी पड़ती है, पुलिस भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जी अली साहब, टाइगर फोर्स के हवाले से और आपके अपने हल्के के हवाले से आपको क्या मसाइल है? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नेशनल यूथ असेंबली के प्लेटफॉर्म पे 40,000 जो एक्टिव मेंबर्स हैं, और हम लोग पूरे तमाम जो 5 हमारे प्रोविंस हैं उन सब में टाइगर फोर्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। और बाकी आप डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हो, उस्मान डार को? नहीं जी, हमारा अपना है, मतलब बीइंग टाइगर फोर्स वॉलंटियर हम लोग उस्मान डार को ही करते हैं, लेकिन हमारा जो अपना है, हमारे प्रेसिडेंट है हनान अली बासी साहब, और उसके बाद नीचे सारी कैबिनेट है हम लोगों की, तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि ईद कुर्बान के हवाले से क्या आप पे इन्फ्लुएंस आया कि यार कि हमें, आप जिस हल्के से हैं, बड़ा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट constituency which have you been doing the politics there, my question is what have the influence the people कि जी वो अक्सर पता ना लोग रोडों के ऊपर बकरे लेके आ जाते हैं और बेड़ी लेके आ जाते हैं। कल का दिन तो बड़ा टाइट सिचुएशन रही है, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। उस पे आपको लोग होते हैं, आपको पता है कि लॉ एनफोर्समेंट एक्टिव हो जाती है, दे टुक द व्हिच कैन से ईद कुर्बान के जो जानवर हैं उनको लेके चले जाते हैं, एंड देन पुलिस थाना हो जाता है, कचहरी हो जाती है, तो उसके वाले से आप इन्फ्लुएंस हुआ तो आपने लोगों को छुड़वाया? हमारा जो इलाका है ना उसमें ज़्यादातर जो कुर्बानी है वो रोड्स और स्ट्रीट्स में ही होती है, और आपको पता है कि जब भी किसी भी घर में कुर्बानी का होता है, जानवर कटने लगता है, तो बच्चों की गैदरिंग और इस तरह दूसरे लोगों की गैदरिंग, और हमारे इधर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ट्रेंड चल गया है कि जी ऊँट की कुर्बानी,
तो ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए भी लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सिलसिले में काफ़ी लोगों को मतलब हम लोग मतलब बीइंग अ टाइगर फोर्स वॉलंटियर हमने काफ़ी जो है ना इसमें कोशिश की कि लोगों को जो है ना इकट्ठा ना होने दिया जाए। शुक्र है काफ़ी कंट्रोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी कंट्रोल रहा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके अलावा जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी इसमें सपोर्ट भी की जी अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी हद तक अब आपने जिस तरह पहले भी DC साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि रैपिडली जो है कोरोना के केसेस नीचे आ रहे हैं। तो इसमें पूरी जो है ना एक मतलब कम्बिनेशन के साथ टीम वर्क के तौर पे ये सब कुछ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अगले आने वाले दिनों में ये मज़ीद ख़त्म होने तक कम हो जाएगा। अली ज़ैब साहब, आपकी फेवरेट डिश कुर्बानी के वास्ते एक बतानी है तो एक से ज़्यादा हो तो फिर क्या करें? नहीं बतानी है क्या, क्योंकि उनको मौका देना ना। हो सकता आप 4 बताते तो कहेंगे साड़ी तो तुसी दसती है। बारबेक्यू में कुछ भी हो। अच्छा, बारबेक्यू में कुछ भी। जी सर, आप? मटन चाप, गुड ऑप्शन। सर आप? मुझे मटन कढ़ाई अच्छी लगती है, रेड टोमेटो में बनी हुई। जबरदस्त, ज्यादा कर रहे हैं सीओ साहब आप इधर तो खाने खाबे चल पड़े। जी सर, आप? कलेजी जो स्टार्ट में इमीडिएटली जो सर यही से मैं क्वेश्चन आपसे जोड़ूंगा। सर खुद नसरात सुन्नत इब्राहिमी, अल्लाह ताला जिन लोगों को नवास्ता बशमूल हमारे हम लोगों ने अदा की, मेरे वालिद मरहूम भी ने ये चीज़ अपनाई और वो उससे फिर हम पे चलती रही। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को मुशाहिदा किया होगा कि वो जो पहले 10 दिन होते हैं ज़िलहज के, उसके अंदर हम लोग नाखून तराशते नहीं हैं। और पहले दिन शुरू होते हैं, बाल नहीं कटवाने, हमने चीज़ें करनी है। और कसाई जब गोश्त जब ज़िबा बकरा कर दिया, उसके बाद कलेजी दे के जाती है किचन के अंदर, वो बनती है और उससे फिर आप अपना दिन का आगाज़ शुरू करते हैं। आप लोगों को मुशाहिदा ये होगा। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखें, कलेजी इज़ अ हार्ड फैट स्टफ, सो हाउ कैन यू डाइजेस्ट दिस एंड देन you can have a lunch in that time, what if I say 1 o'clock or 2 o'clock, and then we have a barbecue in the evening. तो अक्सर लोगों को कंप्लेन हो जाती है जी कलेजी से हमारा काम खराब हो गया। हाँ जी, देखिए ये तो आप रिपीटेडली तो फ्रीक्वेंटली तो ले नहीं रहे होते ना। अगर वंस अ ईयर अगर आप लेते हैं तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वही है कि क्वांटिटी डिपेंड करती है, आप मिकदार कितनी ले रहे हैं। अगर आप स्मॉल थोड़ी मिकदार में लेते हैं तो चीज़ें नहीं इशू होता। लोग फिर एक दिन ही स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग भी ले रहे हैं, इवनिंग और नाइट में भी वो मतलब एक्सेसिव ले लेते हैं। तो वो एक मैदा जो उनसा है, मतलब उसकी एक कैपेसिटी है कि उसने इतनी ही चीज़ें जो उनसे डाइजेस्ट करनी। और मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा और मैंने कुछ डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने पूछा कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए कलेजी इज द बेस्ट स्टफ। इट इज ट्रू जी। एक्चुअली लिवर है, जिसे आम ज़बान में हम जिगर नहीं कहते जी, इंसानी जिगर, तो ये बकरे का जिगर है जिसे हम कलेजी कह देते हैं। इस पे मतलब नॉर्मल हमारा जो ब्लड में प्रोडक्शन होती है और लिवर एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। लेकिन कलेजी एक मतलब एक गुड डाइट, आयरन कंटेनिंग होती है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है और ये खून में हेल्प करती है। लेकिन मिकदार वही है कि इसे कम यूज़ किया जाए। लेकिन ये मतलब जो भी चीज़ की मिकदार जब भी बढ़ती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। सर अगला क्वेश्चन जी, आप सुबह उठे, ईद उल अज़हा गुजर जाती है और सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि या अल्लाह कोरोना ख़त्म हो जाए, और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी उसी तरह चलनी शुरू हो जाए जब 26 फरवरी से पहले थी। सबसे उठ के पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो अपने मेरे पेरेंट्स क्योंकि लाहौर में होते हैं और मेरे वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने इनको आइसोलेशन में रखा, अपने आप को भी आइसोलेट रखा। अल्लाह ताला उनको सेहत है भाई जी। तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं के पास जाऊँगा और मिलूँगा, और उसके बाद अपनी फैमिली को बाहर जाके कि खाना खिलाऊँगा, क्योंकि 6 महीने से रेस्टोरेंट्स बंद है जी। व्यूअर्स, अभी बातें चल रही हैं ज़बरदस्त किस्म की, कढ़ाई की बातें भी आ गई, मटर चापों की बातें आ गई हैं, तो मौसीकी का तड़का बहुत ज़रूरी है क्योंकि साथ साथ हाजमा भी करना है। तो हम अब चलते हैं अली ज़ैब साहब की तरफ और इस गाने को सुनते सुनते हम चलेंगे ब्रेक पे। जी अली ज़ैब साहब। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि DC साहब भी बैठे हुए हैं कि हर खूबसूरत इंसान के पीछे उसकी मिसेस का भी हाथ होता है। ये अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री करके देना, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, तो क्यों ना ईद के इस मौके पे हम अपनी अपनी उन खवातीन को जो घर बैठी हमारे कुछ डेडिकेट करें। अच्छा, ये गाना जो स्पेशली आप अपने खातून खाना के लिए मेरी तरफ से आप सब अपनी बीवियों को डेडिकेट कीजिएगा, मेरी बहनों को, लेकिन मेरी तरफ से जो ना मेरी मिसेस के। अच्छा, ये उनके लिए भी है और उनके लिए भी है। उन्हों के लिए, उन्हों के लिए भी है जी। प्लीज कैरी ऑन जी। सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज तो कुछ भी हूँ
जबरदस्त। देख कर तुझको मैं उन दिल के बुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं उन दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं उन दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के बुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आँखों में सजा लेता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के बुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई, प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई, मैं कसम खा के जमाने को बता देता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के बुला देता हूँ। वाओ, ब्रावो ब्रावो ब्रावो।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले अली ज़ैब की खूबसूरत आवाज़ में हम मौसीकी को एंजॉय कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, इन दमकते चमकते सितारों के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से मनाने के लिए। मेरा अगला सवाल आप सब मेहमान गिरामी से ये है कि आज ईद का पहला दिन है, अगले 2 दिन आपने किस तरह गुजारना है और क्या स्ट्रेटजी है? अगले 2 दिन अपने वाले से भी बताएं और ऑन योर ऑफिशियल बेसिस पर। बेसिकली अगले 2 दिन में हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी तो यही होगी कि जितनी ऑफल्स और गंद वगैरह बाहर है उसको हम पूरा क्लियर करें, क्योंकि उसकी वजह से कोई बीमारी ना फैले। ठीक। और आप फील्ड में होंगे? हम फील्ड में होंगे। लोगों को भी हम बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि जी तमाम मरी का एरिया बंद होगा, सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद होंगे, पार्क्स बंद होंगे। ख़वातीन हज़रात, अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफात ने बताया कि मरी के रास्ते में मत निकलिएगा, आप लोगों को ज़हमत उठानी पड़ेगी, फजूल अपने और अपने अहले खानों को मुश्किलात में मत डालें। मरी का सोचिएगा भी ना। मुझे पता है कि ईद कुर्बान में लोगों का प्रोग्राम होता है कि दूसरे तीसरे दिन हम मरी निकलेंगे बच्चों को लेके, लेकिन इस ईद पर ऐसा कुछ इंतज़ामात नहीं है और इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि बचें। अगली ईदें और भी आएंगी तो मरी का रुख ना कीजिएगा। जी सर प्लीज। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। देखें, थोड़ी सी लापरवाही करके अगर किसी के घर में ये बीमारी आ जाए और कोई डेथ हो जाए तो पूरी उसकी ईद जो है वो कई सालों तक ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल रखें। 2 दिन में मेरा भी यही प्लान है कि मैं खुद भी घर में रहूँगा या ऑफिस में काम करूँगा, या हमने अपनी पनाहगाहों पर इंश्योर करना है कि जो लोग आ रहे हैं ईद के दिनों में, और लोगों से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि इस ईद पे जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं, जिनको गोश्त भी खाने को नहीं मिला और वह जगह जगह आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। उनके लिए कुछ ना कुछ आप करते रहें और वो करके बस आप घर में अपना रेस्ट करें। ठीक जी डॉक्टर साहब। जो ईद का दूसरा दिन और तीसरा दिन, अच्छा आप ड्यूटी पे होंगे या आपकी छुट्टी? एक दिन तो ड्यूटी है मेरी, दूसरे दिन कल ड्यूटी होगी और फिर तीसरा दिन जो सा है कुर्बानी, फिर कुर्बानी। जी, वो तो फिर प्रोफेशन ही ऐसा है, इस पे काम तो करना। पहले कुर्बानी आपने बकरी कर दी और दूसरी अपनी कुर्बानी अपनी देनी है। जी। तो दूसरे दिन हॉस्पिटल का फिर एक विजिट होता है, राउंड करना होता है, देखने होते हैं पेशेंट हैं सीरियस या नहीं है। और फिर तीसरा दिन ये है कि रिसर्च पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ ऐसे कोरोना से रिलेटेड जो जितने भी है, आप लोगों से वादा जो किया था कि डॉक्टर साहब की रिसर्च पेपर आना, एक तो हम कर चुके हैं और एक और रिसर्च पेपर, 3 पेपर्स अभी उस पे काम में कर रहा हूँ। मैं और मेहमान गिरामी आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का रिसर्च पेपर भी कोविड के वाले से आ चुका है। एक हम प्रोग्राम कर चुके हैं और एक अभी लेटेस्ट आ रहा है। और मुझे डॉक्टर साहब, मुझे अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, I remember that you said that the team of Sri Lankan doctor and some other people involved. Chinese doctors and yourself as well. So you are with the COVID-19 front warriors and they got a committee or some forum that you are doing work with the COVID-19. Yes, brilliant. अच्छा, एक दूसरे दिन तो ठीक हो गया, आपका हॉस्पिटल था और तीसरे दिन आप पेपर लिख रहा होता हूँ उस पर जो सा काम कर। जी सर, आपका तो दूसरा तीसरा दिन शदीद बिजी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जी जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके, और मुझे पता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर आप लोग ने बाहर निकल कर उन लोगों की मदद करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स गिव एंड टेक, पॉलिटिक्स इज गिव एंड टेक। अगर आज आपने अच्छे काम किए हैं तो देन यू विल बी अचीव्ड द सक्सेस इन द फ्यूचर। प्रोबेबली अगर आप लोग उनकी मदद करेंगे, उनके खाने का एहतमाम करेंगे, तो वोट भी आप लोगों को पड़ना। देखें जी, आज का दिन तो ज़्यादातर हल्का बाप के साथ मुलाकात में ही गुजरा और कल के दिन कुर्बानी है, तो डेफिनेटली जिस तरह बताया कि गरीबों का भी ख्याल रखना है और बाकी अपने हल्का बाप में और इलाके में जो है ये कोरोना की वजह से जो है प्रोटेक्शन उसको भी करना है। तो इंशाल्लाह अगले 2 दिन इसी में गुजरेंगे और बाकी ये है कि ईद का तीसरा दिन घर में पार्टी वगैरह के अपना ये पार्टी सारी देख लें, पार्टी का लफ्ज़ फिर बीच में आ गया। मैं इनके डीसी को भी बताता हूं ये पार्टी का वर्ड आ गया, ये फैमिली पार्टी। अच्छा, फैमिली पार्टी चल ही आता है जी। और अली ज़ैब साहब, आपके हवाले से मैं तो सबसे पहले ये करूँगा, ईद के दूसरे और तीसरे दिन हमारे फ़नकारों का काम जो था वो टोटली क्राउड वाला था और 89% से लेकर 90 तक तकरीबन हमारे आर्टिस्ट बेरोज़गार हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे आर्टिस्टों के घर गोश्त पहुँचाया जाए और उनकी चुपके से मदद की जाए जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह का आपने जिक्र किया ओल्ड हाउस, जी बिल्कुल 53 पीपल्स हैं मेरे पास ओल्ड हाउस। I think have you heard the part of this program? Let me explain again.
Mr. Ali Zeib, he's running a charity home for the old age people. And how many people? कितने उसमें हैं? 53 people. 53 people, and this all on fees बिल्ला. Very इस पे चल रही बड़ा चीज़। ज़बरदस्त। तो उन लोगों के हवाले से आप लोग यानी कि ईद का प्रोग्राम वहीं पे करेंगे? मैं उन्हीं के साथ गुजारता हूँ वक्त, ज़्यादातर उनके लिए डेली शामें गज़ल करूँगा रात को दिन को करके। और उनका खाने का इंतजाम किस तरह होगा फिर? जब से कोविड-19 का सिलसिला हुआ, पहले मेरा वो मुलाजिम भागे जो नहलाते तो लाते थे, फिर कुक भी भाग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैं बड़ा अच्छा कुक बन गया उन 4 महीनों में। तो उनका खाना जो है ना वो 60 से 70 का बनाते हैं, है तो 53 है। तो मैं खाना खुद बनाता हूँ उनका, कितना ही मसरूफ़ क्यों ना। अभी आ जाना था आपके प्रोग्राम में, तो उनका सारा खाना तैयार करके फिर पहुँचा हूँ। सर सुबह कुर्बानी ठीक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सूरत इब्राहिम में अदा हो गई सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हमने खुद भी ये प्रैक्टिस किया, लोगों को भी ये कहा है कि बजाय इसके कि घरों में आके करें, हमने जो ऑनलाइन सर्विस की थी उधर ही फ़ोन करें, वही आपको सारा करके आपको अपना हिस्सा आपको दे दें, बाकी जो हिस्सा आपने बांटना है वो लोगों। एटीट्यूड कैसा था कसाईयों का? मेरे साथ तो ठीक ही लेकिन बाकी आवाम तो वो ज़िबा ही करते हैं। आपका भी जदी पुश्ती वो है कसाई है। अभी इससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर मुतीर रहमान से बात हो रही थी, तो मैंने बात स्टार्ट की, मैंने कहा जी वो एक जदी पुश्ती कहते हैं जी आजकल एक नस्ली किस्म के कसाईयों की बड़ी, मैंने कहा कहते हैं यार नस्ली क्या होता है? नस्ली वो होता है जिसके परदादा दादा परदादा बाप और फिर बच्चा खुद कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं, और मौसमी भी होते हैं कुछ जी, कुछ तो मौसमी होते हैं, मौसमी जो टोका और वो चीज़ लेके आए थे। और वो और डॉक्टर साहब इस हवाले से मैं आपको बात करूँगा, देखिए अगर वो जो मौसमी है उनको सैनिटाइजर और सैनिटेशन का तो चीज़ों का पता ही नहीं है, और वो तो वही बात होगी जो जिस औजार से करेंगे तो वो तो चीज़ फैलता शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल आपका इसके बारे में? सर मैं बेसिकली ये ना ब्लड से ट्रांसफ़र नहीं होती बीमारी। अच्छा, ये सांस की बीमारी है, और ये ट्रांसफ़र होती है बाय मतलब एयर, आपने स्प्रेड हुई, नाक से लगी, मुंह से लगी, तो ब्लड से इसका ट्रांसमिशन सर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ औजार की, जो औजार लेके वो फिर रहे हैं, अगर तो वो सैनिटाइज नहीं है, वो चीज़ें नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसमें यही है कि अगर आप कोई भी कुर्बानी करना चाह रहा है तो उसमें स्पेसिफिक एरिया जो अपने घर में अगर वो करते हैं। मैंने तो इसलिए किया था कि जब मैंने किया तो मैंने तो जो सैनिटाइजर्स थे और जो स्प्रेज थे वो रखवाए थे ताकि वो अपने उसको पहले करे, और उसका बेहतर तरीका जो फिर धो ले जो उनके बेहतर तरीका यही होता है। जो औजार होते हैं ना, जिन्होंने छुरियाँ हैं और जो भी है, उनको थोड़ी देर के लिए बॉयल वाटर में रख दिया जाए और उसको बॉइल्ड कर दिया जाए 100 टेम्परेचर पे ना, सेंटीग्रेड। मतलब आप जो उनसे 15 to 20 मिनट्स तक अगर टेम्परेचर रखें तो जरासीम मर जाते हैं। और दूसरी, कोरोना की ब्लड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उसके साथ ट्रांसमिशन भी नहीं है, ये सिर्फ सांस, मतलब जो उनसे, इसीलिए मास्क की बार बार कहा जाता है मास्क पहने, क्योंकि एक से दूसरे। और अभी तक मतलब इन एनिमल से कोई ट्रांसमिशन के नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इन जानवरों से कोई आएगा, क्योंकि गैदरिंग करती है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगा बीमारी एक से अच्छा चलो कुछ थोड़ी बचपन के वाले से बात कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ मैं सबसे आपसे लोग पूछूंगा बारी बारी। प्यार करो मजबूर मेरा भोला, जो आया तेरोला गया यार बनाए, उफ नकी हाय हंसोई को यार बनाया, तेरोला पे गया लोका दो यार बनाए। एहतियात बरतनी है, और एहतियात से ही हम इस पे काबू पा सकते हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि खुराक का ख्याल रखें, बकरा ईद पे खाएं जरूर, लेकिन फैमिली को विश कर दें कैमरे के वाले से, क्योंकि आपने ईद के दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में होना है, भाभी वाला ने तो कह रहे हैं जी। मैं अपनी पूरी फैमिली और मेरे जो जूनियर्स लोग हैं जो इस वक्त भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और नाइट्स करते हैं ईद के दिनों में भी, उनको मैं विश करना चाहता हूँ। बाकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस्लामाबाद की है, पूरे पाकिस्तान की, वो जो नाइट स्टाफ होता है उसको तो हम कहते हैं जी ऑल स्टाफ जी, यानी कि रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, एक्टिवली इस पैंडेमिक में उन्होंने काम किया है, उनको मेरा सैल्यूट है जी। कैसा किसी को मिस कर रहे हो, किसी को मैसेज देना चाहें चैनल के वाले से? जी डेफिनेटली जी, मैं तो सबसे पहले अपने तमाम चाहने वालों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो हमारे तारकीन वतन है, जिनकी हर दफ़ा ये कोशिश होती है कि ईद अपनों के साथ मनाएं, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो अपने को पास नहीं आ सके, तो उनको भी एक मैसेज है कि आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और दिल छोटा ना करें। अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके बाहर बैठा हुआ
जी मेरे दोस्त यार बहुत हैं जी बाहर, तो उनके लिए पैगाम है कि जी दिल छोटा ना करें। दोस्ती कहा जाता है जिस तरफ आपका इशारा है वो थोड़े कम है जी। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो अपने हमारे मुल्क के लोग हैं उनको ये कि एहतियात कीजिए, एहतियात में ही हमारे मुल्क की और आपकी बका है। जी जी अली साहब किसको मैसेज देना चाहेंगे? कोई खास बंदा? एक मैसेज तो आपका आपकी खातून के लिए चला गया जो आपने गाने में कर दिया, ठीक है, और किसके लिए थे? और मैं अपने तमाम उन फैंस को जो प्रदेश में जो हर बार मेरे लाइव शो ईद पे देखते थे, सामने बैठे जी सोशल मीडिया पे आ रहे थे जी, आपके मैसेज आ रहे थे जी। तो एहसन ज़मीर है प्रदेश में, मेरा एक बड़ा अच्छा लाडला शागिर्द, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको बहुत मिस। अच्छा वो भी सिंगिंग के वाले सही है? बिल्कुल सिंगिंग भी और एक्टिंग के हवाले से एहसन ज़मीर बड़ा अच्छा मॉडल भी है वो। अच्छा उन्हें मिस कर रहा हूँ। और आज मैं ईद के हवाले से, इतने प्यारे डीसी साहब बैठे हैं, आपके हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा कि गरीब मांग के, भिखारी मांग के गुजारा कर लेता है। अमीर को अल्लाह ने इतना दिया है कि वो वैसे भी अच्छा गुजारा कर रहा है, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में सफ़ेद पोश का ख्याल रखते जो किसी को मांग नहीं सकते किसी को, और अपने फ्रिज भरने की बजाय अगर हम उनको दें जिन्होंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की। हमारे माशरे का मैंने ज़ाती तौर पर तज्जिया किया है कि जो कुर्बानी करता है वो देने जाता है तो उसकी प्लेट में वापस डाल दिया जाता है गोश्त, ठीक है, और जो नहीं करता उसकी तरफ कोई रुख ही नहीं।